नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वर्णानां रथसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णद्वैपायनं नौमि शुकदेवं महामुनिं परीक्षितं च श्रोतारं वच्मि भागवतीं कथां। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें, कुछ संकीर्तन करवा दीजिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो देवकी का लाला नंदलाल मेरो है, वो तो देवकी का लाला नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, श्री गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशला ऋषयो ब्रुवन्। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के ऊपर आश्रित श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मनन चिंतन से आवृत इस ज्ञान यज्ञ में हम सब उपस्थित हुए हैं और श्रीमद् भागवत के महात्म के उद्बोधन के साथ व्याख्यान की परंपरा है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य बहुत से ग्रंथों में है, जिसमें स्कंद पुराण का वैष्णव खंड और पद्म पुराण का उत्तर खंड ये दोनों प्रधान हैं। तो आज बहुत विलंब से कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, इसीलिए केवल उद्बोधन में कर दूंगा आज, क्योंकि फिर सूर्यास्त का समय हो जाएगा तो ऋतु के अनुरूप भी बैठना चाहिए और शैत्य बढ़ जाएगी। शैत्य की अधिकता के कारण आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, इसीलिए स्कंद पुराण जो 4 अध्यायों में महात्म्य है आज उस पर चिंतन करेंगे और कल पद्म पुराण के महात्म्य एवं अन्य विषयों पर व्याख्यान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए वेदव्यास जी ने ये उक्ति कही है, जिन्होंने संसार का निर्माण, संसार का पालन एवं संसार का संहार तीनों इच्छा मात्र से किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसे परमात्मा
जो अपने साकार विग्रह में श्री कृष्ण के रूप से जाने गए, उनकी ही यह अमृतमयी कथा है। इस कथा के विषय में 88,000 ऋषि महर्षियों के समूहाध्यक्ष शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया था नैमिषारण्य क्षेत्र में। और श्रीमद् भागवत का यह जो महात्म्य हम बता रहे हैं, यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से बताया जा रहा है। इस कथा का जो आरंभ है और कथा का समापन है, दोनों भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन पर आश्रित है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मूल ग्रंथ और महात्म्य दोनों ही वहां से प्रारंभ होते हैं जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए। ये इसकी विचित्रता है। प्रारंभ कहाँ से है? जहां अंत हुआ हो। तो महात्म्य भी देखें और मुख्य कलेवर भी देखें, तो भगवान जब चले गए वहां से कथा का प्रारंभ भी हुआ और अंत में फिर बताया गया कि भगवान कैसे गए। इसी के मध्य सारी घटनाओं का वर्णन है। तो वज्रम श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते राज्ञे तौ कथम किम च चक्रतुः। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए, उन्हीं के स्वधाम गमन का समाचार प्राप्त करके धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ये सब के सब चले गए स्वर्गारोहण के माध्यम से। इधर हस्तिनापुर की गद्दी पर महाराज परीक्षित बैठे। भगवान कृष्ण के वंशजों में एक वंशज बच गए थे जिनका नाम था वज्रनाभ। भगवान ने उनको ब्राह्मणों के शाप से निष्प्रभावी रखा ताकि वंश बढ़ाने के लिए कोई बचे। ऐसे भी गांधारी ने भगवान कृष्ण को जो शाप दिया था उसमें प्रधानता से पुत्र और पौत्रों की बात थी, बेटा और पोता। गांधारी के पुत्र और पौत्र ही मरे थे महाभारत में, तो तुम्हारे भी पुत्र और पौत्र मरेंगे तुम्हारी आंखों के सामने, ऐसा शाप दिया था। भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो वज्रनाभ प्रपौत्र लगते थे, पर पोता थे, इसीलिए भी उन तक वो शाप, गांधारी वाला शाप पूर्णतया प्रभावी नहीं हुआ। उनका अभिषेक मथुरा की गद्दी पर कर दिया गया, क्योंकि भगवान के जाने के अत्यल्प काल में ही समुद्र ने द्वारिका को अपने अंदर समाहित कर लिया था। तो जब भगवान गोलोक चले गए, युधिष्ठिर जी के द्वारा परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया गया हस्तिनापुर की गद्दी पर, और मथुरा मंडल में वज्रनाभ को राजा बना दिया गया। उसके बाद तव कथम किम च चक्रतुः, उन दोनों राजाओं ने, जो अभी नए नए राजा बने हैं, इन दोनों ने क्या किया। तो जब शौनक जी और समस्त ऋषियों ने यह प्रश्न किया है, तो सूत जी महाराज ने अपने इष्ट को, भगवान नारायण को, जीवात्मा को, भगवान वेदव्यास को, भगवती सरस्वती को प्रणाम करके, जय घोष करके भगवान की कथा का व्याख्यान करना प्रारंभ किया है। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर वज्रनाभ मथुरा के राजा बन तो गए, लेकिन उनके समक्ष कोई प्रजा नहीं थी। किस पर शासन करें, हम किसके राजा हैं? क्योंकि मथुरा वाले तो सब द्वारका में रहने लगे थे। मथुरा तो सुनसान हो गई, उजड़ गई, वहाँ रहने वाला कोई नहीं। और द्वारका में जो थे उनमें से कुछ तो मारे गए, कुछ इधर उधर भाग गए, कुछ अर्जुन के साथ चले गए, कुछ भीलों के द्वारा छीन लिए गए, कुछ भगवान के वियोग में प्राण त्याग दिए। मतलब मथुरा वापस कोई नहीं लौटा। तो वज्रनाभ को बड़ी चिंता रहती थी कि मैं जहाँ का राजा हूँ वहाँ की प्रजा कहाँ गई, मैं किस पर शासन करूँगा। क्योंकि राजा बिना प्रजा के संभव नहीं है। केवल महल रहने से, भूमि रहने से कोई राजा नहीं होता। अगर प्रजा है तो बिना महल का भी व्यक्ति राजा हो जाएगा। वो अपनी प्रजा के हृदय में स्थापित होकर अपने राज्य का संचालन करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर जब जंगल में थे तब भी वो राजा ही माने गए। भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल में थे तब भी राजा ही माने गए। आधुनिक काल में भी ऐसे महापुरुष जिनका अभिषेक हुआ था, किंतु विधर्मियों के आक्रमण के कारण कुछ समय के लिए जिनको राज्य से बाहर रहना पड़ा, वो भी उस स्थिति में भी राजा ही माने गए। राजा स्यात् जनरंजनात्, जो अपनी प्रजा का भरण पोषण निश्चित भाव से कर सके वह राजा होता है। अपनी प्रजा के प्रति जिसका वात्सल्य, जिसका समर्पण निश्चित रूप से प्राप्त हो, जिसको धर्मशास्त्रों ने अधिकृत किया हो शासन करने के लिए, जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो, वह महल में रहे चाहे जंगल में रहे, वह राजा ही कहलाता है। तो भगवान के भक्त हैं दोनों, परीक्षित जी और वज्रनाभ, दोनों भगवान के परम भक्त हैं। दोनों का एक जगह सत्संग हुआ। सत्संग का अर्थ ये नहीं कि केवल हम भजन करें, हरे राम करें, श्री राम जय जय राम करें। सतांग संगति रेव सत्संग, सज्जनों की संगति ही सत्संग है। तो परीक्षित जी संत हैं, भगवत भक्त हैं, वज्रनाभ भी वैसे हैं। तो वहाँ पर जब दोनों का सम्मिश्रण हुआ तो वो संगति हो गई, दोनों की सत्संग हो गया। तात तत्पितृभिर्नूनमस्मत् पितृपितामहः
उद्धृता भूरि दुःखौघादहं च परिरक्षितः। तो परीक्षित जी और वज्रनाभ जब मिले हैं तो परीक्षित जी ने वज्रनाभ के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया और कहा कि आपके पूर्वजों के द्वारा हमारे पूर्वजों के ऊपर बहुत उपकार किया गया है। हमारे जो पूर्वज हैं मतलब युधिष्ठिर इत्यादि, उनकी रक्षा आपके पूर्वज भगवान कृष्ण इत्यादि ने की थी, तो आपके वंश का हमारे वंश के ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो हम चाहे अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में दे दें, लेकिन इस अनुग्रह के ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते। ऐसा जब कहा परीक्षित जी ने, तो वज्रनाभ ने कहा कि केवल हमारे वंश के द्वारा आपके वंश के प्रति उपकार किया गया, ऐसा नहीं है। हे परीक्षित जी, आपके पिता अभिमन्यु ने हमारे ऊपर भी बड़ा उपकार किया है, क्योंकि आज हम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, हम धनुष बाण इत्यादि की कला में निपुण हैं, धनुर्विद्या में निपुण हैं, तो आपके पिता का अनुग्रह है। क्योंकि तत्पित्रोपकृतश्चाहम धनुर्विद्या प्रदानतः, धनुर्विद्या प्रदान करके आपके पिता अभिमन्यु ने हम पर बड़ा उपकार किया है। इसीलिए हमें और तो किसी बात की चिंता नहीं, बस एक ही चिंता है कि हम अपनी प्रजा का कैसे पालन करें, हमारी प्रजा कहाँ चली गई, यही चिंता हमारी है। क्योंकि परीक्षित जी ने कहा था कि कोश सैन्या दिजा चिंता तथा हृद मना दिजा मना गपिन कार्याते सुसेव्या किंतु मातर। खजाने की चिंता, राज्य की रक्षा की चिंता, सेना के व्यवस्थापन की चिंता आप न करें, वो सब हम देख लेंगे। आप केवल ये चिंता करें कि घर में जो माताएं बच गई हैं उनकी सेवा कैसे हो, उनको कोई कष्ट न हो। आप बस घर को संभालें, राज्य हम पर छोड़ दें, हम सारी चिंता अपने ऊपर लेते हैं। तो रिश्ते में परीक्षित जी वज्रनाभ से एक पीढ़ी ऊपर थे, लेकिन उम्र में छोटे थे। तो एक अवस्था से छोटे हैं और एक पीढ़ी से छोटे हैं। तो अपने अपने भाव से दोनों ने सत्कार किया एक दूसरे का। फिर शांडिल्य मुनि का आवाहन किया गया। शांडिल्य मुनि इनके कुलगुरु के तुल्य थे, वज्रनाभ के कुलगुरु के समान हैं। गर्ग, शांडिल्य इत्यादि जो हैं वो यदुवंशियों के और नंद बाबा इत्यादि के कुलगुरु के समान थे। तो नंद बाबा के जो पुरोहित हैं, नंदादीनाम पुरोहितम शांडिल्यमाजुभावासु वज्र संदेहनुत्तरे। वज्रनाभ के मन में जो संदेह है अपनी प्रजा को लेकर, उसके निवारण के लिए नंद जी के जो पुरोहित थे शांडिल्य मुनि, उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा, सुनो वज्रनाभ, ये जो ब्रजमंडल है इसका नाम ब्रज क्यों है? व्यापनाद ब्रज उच्यते, ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनाद ब्रज उच्यते। विस्तृत होने से, व्याप्त होने से, सर्वव्यापी होने से इसको ब्रज कहते हैं। विस्तृत है, व्याप्त है, कैसे? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वव्यापी है? बोले परमात्मा। ब्रज क्या है? ब्रज कोई गांव नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई जिला नहीं है, कोई भूखंड नहीं है, परमात्मा ही ब्रज है। क्योंकि गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्। मनुष्य जब मुक्त हो जाता है, या कोई भी योनि में गया हुआ कोई भी जीव जब मोक्ष को प्राप्त करता है, तो जिस परमात्मा में विलीन होता है वही परमात्मा ब्रज कहलाते हैं। क्योंकि व्यापनाद ब्रज उच्यते, सर्वव्यापी तत्व को ब्रज कहा जाता है। इसीलिए भगवान जब इस भूखंड में लीला करने आए तो इस स्थान को भी ब्रज कहा जाने लगा। इसका तात्विक अर्थ है। तो भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं नंद के पुत्र के रूप में, तस्मिन् नंदात्मजः कृष्ण सदानंदांग विग्रह, आनंद स्वरूपी आनंद कंद परमात्मा श्री कृष्ण जब यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो शरीर है, परमात्मा जो निराकार हैं, निर्देह हैं, वो सदेह होते हैं, साकार होते हैं, सशरीर आते हैं। शरीर के अंदर आत्मा भी होती है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, हमारी सक्रियता है, वैसे परमात्मा की आत्मा कौन है? परमात्मा ऐसे सबकी, वो तो परमात्मा है। लेकिन जब वो एक सदेह विग्रह में आएंगे, एक देह धारण करके आएंगे, उस समय उनके हृदय में जिस शक्ति का संचार होगा, जैसे हमारे हृदय में आत्मशक्ति का संचार है, हम कार्य करते हैं, तो परमात्मा जब एक सदेह रूप में आएंगे उनके अंदर भी एक शक्ति का संचार होगा। तो उसी शक्ति का नाम अलग अलग अवतारों में अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर हम श्री कृष्ण भगवान का चरित्र कह रहे हैं, यहाँ उनकी शक्ति का नाम श्री राधा रानी है। जब अन्य अवतारों की बात करेंगे, जब वामनावतार में कीर्ति कहेंगे, श्री रामावतार में सीता जी कहेंगे, विष्णु भगवान के मूल रूप में लक्ष्मी जी कहेंगे, या अन्य देवताओं में इंद्र के रूप में इंद्राणी कहेंगे, ब्रह्मा के रूप में ब्रह्माणी कहेंगे, शिव के रूप में पार्वती कहेंगे, अलग अलग स्वरूपों में शक्ति और शक्तिमान ये दोनों रह जाते हैं, बस उनके बाहर के कलेवर में अंतर होता जाता है। यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण की कथा कह रहे हैं, तो यहाँ पर परमात्मा का अर्थ कृष्ण और परमात्मा की शक्ति का अर्थ राधा। तो ये राधा कृष्ण कौन हुए? दो नहीं, एक ही हैं, शक्ति और शक्तिमान।
जैसे सूर्य और उनका प्रकाश अलग अलग नहीं है, प्रकाश के कारण ही सूर्य का सूर्यत्व है। जैसे बर्फ और उसकी ठंडक अलग अलग नहीं है, शैत्य के कारण ही हिम का हिमत्व है। ऐसे ही जैसे गुड़ और उसकी मिठास दोनों अलग अलग नहीं है, उसकी मधुरता है, गुड़ का गुणत्व है। ऐसे ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कृष्णत्व क्या है, भगवती राधिका ही उनका कृष्णत्व है, ऐसा समझना चाहिए। और ये रहस्य है, रहस्यम त्विदमेतस्य प्रकृते परमुच्यते। ये सब नहीं जानते, ये रहस्य है, इसको तत्वदर्शियों ने जाना और जिस अधिकारी शिष्य ने उनसे प्रश्न किया उसको बताया, तो गुरु परंपरा से फिर वेदव्यास जी के लिखे ग्रंथों का और आचार्य चरणों का आश्रय लेकर हमने भी जाना, हमने भी बताया। तो दो प्रकार की लीलाओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। लीला एवं द्विविधा तस्य वास्तवे व्यावहारिकी, वास्तवे तत्स्व संवेद्या जीवानां व्यावहारिकी, आद्यां विना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगा क्वचित। दो प्रकार की लीलाएं होती हैं वज्रनाम। एक है व्यावहारिकी लीला, एक है वास्तवी लीला। वास्तवी लीला क्या है, जो परमात्मा के दिव्य धाम में होती है। व्यावहारिकी लीला वह है जो भगवान यहाँ अवतार लेकर व्यवहार करते हैं, उसके बिना ये नहीं संभव है, लेकिन इसके बिना उसका अस्तित्व है। कैसे, जब हम सोते हैं, सपना देखते हैं, सपने में भी एक जीवन होता है, कुछ घटनाएं होती हैं, सुख दुख सब होते हैं, अच्छा बुरा सब अनुभव करते हैं, वो व्यावहारिकी है। और ये जीवन वास्तविक है, इसके बिना सपना नहीं है, लेकिन सपने के बिना भी इसका अस्तित्व है। वैसे ही भगवान की वह लीला जो गोलोक, साकेत, वैकुंठ इत्यादि दिव्य धामों में होती है, वो वास्तविक लीला है, वो नित्य लीला है। उसमें काल का विक्षेप नहीं होता कि इतने से लेकर इतने समय तक, इस मनवंतर में, इस युग में, इस कल्प में एक कथा होगी, वो नित्य लीला है। वहाँ लीला को नित्य माना गया है जब सगुण साकार आदि की बात करें। और वही परमात्मा जब किसी एक विशेष कालखंड में, विशेष भूखंड में, एक निश्चित देश काल परिस्थिति के अनुसार आकर लीला करते हैं, उसको व्यावहारिकी लीला कहते हैं। तो यहाँ जो व्यावहारिकी लीला हुई कृष्णावतार में, उसी का यह आधार केंद्र है। मथुरा मंडल भगवान का यहाँ अवतार हुआ, यहीं से भगवान ने अपनी लीलाओं को प्रारंभ किया है। यहीं पर यह ब्रज भूमि है जिसमें यह रहस्य गुप्त रूप से रखा गया है। और जो व्यक्ति प्रेम के आश्रय से शास्त्रों का अध्ययन करके, मनन करके, भगवान की भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का मर्म समझकर चिंतन करता है, जो अनुसंधान करता है शास्त्रीय विधि से, अशास्त्रीय विधि से अनुसंधान करने पर परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। शास्त्रीय विधि से दर्शन करके ही परमात्मा का अनुसरण किया जा सकता है, क्योंकि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र सबों के नेत्र हैं, नेत्र के बिना नहीं दिखते भगवान। और भगवान चमड़े के नेत्र से भी नहीं दिखते। भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो जावे तो भी हम उतना ही देख पाएंगे जितना वो दिखाएंगे। नहीं तो अर्जुन आँख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, भगवान नहीं दिखे, तब कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम। तब दिव्य दृष्टि दी तो विश्वरूप दिखा। फिर जब गीता का उपदेश किए हैं महाभारत की घटना से ठीक पहले, तो दिव्य दृष्टि दिए कि देखो विश्वरूप, क्योंकि चमड़े की आंखों से नहीं देख पाओगे। न तुमाम शक्य से द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम। तो वो ऐश्वर्य भगवान का है, उसको देखने में सब समर्थ नहीं, सबके पास दिव्य दृष्टि नहीं। तो भगवान के द्वारा प्रोक्त यह सब जो दिव्य शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनका आश्रय लेकर व्यक्ति ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है, तब उसमें भगवान के प्रति प्रेम होता है। शास्त्र का विरोध करके भगवान से प्रेम नहीं होता। भगवान की आज्ञा है शास्त्र, भगवान की आज्ञा का पालन करने से प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है तो भासते प्रेम पुराणानाम कदाचिदपि सर्वतः। जब ये प्रेम प्राप्त हो जाए तो फिर नित्य निरंतर उस रहस्य का अनुभव करता है व्यक्ति, उस रहस्य से आलोकित होता है। तो इस प्रकार से भगवान की लीला का रहस्य बताया और कहा कि अमुक अमुक स्थान पर भगवान की अमुक अमुक लीलाएं हुई हैं। गोवर्धन में हुई, वृंदावन में हुई, नंदगांव में हुई, मथुरा में हुई। जहाँ जहाँ भगवान की जो जो लीला हुई उन स्थानों पर तुम जाओ और भगवान का प्रेम से चिंतन करो, क्योंकि यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, न कोई गोप गोपी हैं, न कोई ये संत महात्मा है, कोई दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर पेड़ हैं, ठीक है, लता वनस्पति इत्यादि सब हैं, नदी बह रही है, यमुना जी बह रही है, नदी का तट है, यमुना जी का तट है, सब है, लेकिन कोई प्राणी नहीं दिख रहा। वो कब दिखेंगे? जब तुम प्रेम से उनका अनुसंधान करोगे, और जब तुम इस अनुसंधान में पूर्ण हो जाओगे तो तुमको उद्धव जी मिलेंगे, और उद्धव जी से फिर इस रहस्य को संपूर्णतया समझोगे। ततो रहस्य में तस्मात् प्राप्स्यसि त्वं समात्रिकः। और तुम्हारी जो माताएं कुलवृद्धाएं बच गई हैं इस महाविनाश से, वो भी इस रहस्य को जानेंगी।
और जहाँ जहाँ भगवान की जो जो लीला हुई है वहाँ वहाँ मंदिरों का निर्माण करो, दिव्य कुंडों को साफ सुथरा करवाओ, उन कुंडों को जागृत करो, देवालयों को जागृत करो। भगवान के जन्म स्थल पर भी श्री गोविंद देव की स्थापना की है वज्रनाभ ने, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि अभी है। तो गोविंद हरिदेवादि स्वरूपारोपण च, श्री गोविंद देव हरिदेव ये सब मंदिरों का निर्माण करवाया वज्रनाभ ने। और प्रजा के रूप में परीक्षित जी ने हस्तिनापुर से श्रेष्ठ प्रबुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको जिसका जो जो स्थान है अधिकार है उस मर्यादा के अनुरूप निवास दिया, तो वहाँ से कुछ लोगों को लाकर यहाँ बसाया जाए, कुछ सज्जनों को। और भगवान के ऐसे भक्त जो वानर थे वृंदावन में, जो भगवान के साथ बाल लीला में खूब माखन खाए हैं, और पिछले अवतार में भी जो कुछ वानर बच गए थे, श्री कृष्ण रामावतार में जो सेवा किए थे, वो सब भी यहाँ पर परीक्षित जी के द्वारा बसा दिए गए थे। यमुना जी ने यहाँ साकार विग्रह धारण किया। जब बद्रनाभ ऐसा अनुसंधान कर रहे थे तो यमुना जी ने यहाँ साकार विग्रह धारण किया है, और बड़ी प्रसन्न थी वो कालिंदी देवी के रूप में। तो जो कृष्ण पत्नियां कुछ बच गई थी, रोहिणी इत्यादि कुछ पत्नियां थी भगवान की जो बच गई थी, ऐसे भगवान की एक माँ का भी नाम रोहिणी है, जो बलराम जी की माँ थी, वसुदेव जी की पत्नी, उनका भी नाम रोहिणी था। और भौमासुर को मारकर जो 16,100 रानियां लाए थे उसमें से भी एक का नाम रोहिणी था, तो इसलिए भ्रमित मत होइएगा। तो उन रोहिणी इत्यादि पत्नियों ने कालिंदी जी से पूछा कि भगवान की जैसी पत्नियां हम हैं वैसी आप हैं, भगवान के स्वधाम गमन का जो वियोग हमें अनुभव होता है वही आपको होना चाहिए था, लेकिन आप तो बड़ी प्रसन्न हैं, हर्षान्विता हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो उन्होंने बताया, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्यादास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत्। जिस प्रकार से हम दुखी हैं, क्यों? क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान बैठे हैं, जबकि हम आत्मा हैं, चेतन हैं, शरीर के रहने वाले हम हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम घर नहीं हैं, हम घर में रहने वाले गृही हैं। हम देह नहीं हैं, हम देह में रहने वाले देही हैं। हम प्राण नहीं हैं, हम प्राण के अंतर्गत चेतना के रूप में स्थित प्राणी हैं, ऐसा समझना चाहिए। और ये तो सांसारिक बंधन को तोड़ने के लिए। और जब अद्वैत संसिद्धि हो जाए तो पता चलेगा कि जो देह में फंसा है वह चेतन आत्मा है, जो देह बंधन से मुक्त है वही चेतन परमात्मा है। ये स्थिति का केवल भेद है। जैसे जो सपना देख रहा है वो जीव सोया हुआ है, जो जगा है वो प्रबुद्ध है, लेकिन वो जीव तो नहीं बदल जाएगा। वैसे शरीर के अंदर फंसा हुआ चेतन आत्मा है और शरीर के कर्मानुबंध से मुक्त चेतन परमात्मा है। तो तत्व दृष्टि से हम सब परमात्मा है, लेकिन अंतर क्या है? परमात्म स्थिति के लिए जो मुक्ति का भाव चाहिए वो भाव नहीं है, अभी सोए हुए हैं, वो अविद्या की गांठ में फंसे हुए हैं। जेल में है तो कैदी हैं, बाहर हैं तो स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र और कैदी में क्या अंतर है? जेल का अंतर है। तो वही आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? शरीर के बंधन का अंतर है, बाकी तत्व से कोई अंतर नहीं है। ये जेल से निकला ये भी स्वतंत्र है, ये कर्मानुबंध से मुक्त है, ये भी परमात्मा है। इसलिए जीवो ब्रह्म नापर, जीव परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने निरालंबोपनिषद का सिद्धांत अपने संप्रदाय में, अपने ग्रंथों में उद्घोषित किया। ऐसे ही भगवान कृष्ण की आत्मा कौन है? बोले भगवती राधिका। और भगवती राधिका ही हम सब देवियों के रूप में हजारों हजार रूप में प्रकट हुई हैं, ऐसा समझ लोगे तो भगवती राधिका से हम अभिन्न हो गए, और भगवती राधिका भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो भगवान कृष्ण हमसे अभिन्न हो गए। तो कुल मिला के उनका नित्य संपर्क हमसे बना हुआ है, तो उनके वियोग का हमको अनुभव नहीं होता है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और इसमें उस प्रेम को जोड़ने के लिए, जैसा कि अभी महोदय बता रहे थे, बांसुरी वाली भजन आप ही गाए थे क्या? हाँ, तो कहते हैं स एव सास शैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। भगवान कृष्ण के प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवती राधिका है उस वंशी की तान से अपने माधुर्य का विकास करती हैं। और श्री कृष्ण नख चंद्रावली संगा चंद्रावली स्मृता, अलग अलग रूप में चंद्रावली सखी हैं और वंशी है, ये सब जो अलग अलग आभरण है भगवान की लीलाओं में, ये भी कोई अलग नहीं है। भगवती राधिका ने ही श्रृंगार की प्रधानता को विकसित करने के लिए सब अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। उसमें हम लोग 16,108 भी हैं, तो हमको भी भगवती राधिका से अलग नहीं है। बहुत से लोग भगवती रुक्मिणी की निंदा करते हैं राधिका भगवती की प्रशंसा के लिए, ऐसा नहीं है। रुक्मिणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने बने। भगवान कृष्ण जब अपनी शक्ति के साथ वृंदावन में विहार करते हैं तो उनकी शक्ति का नाम राधिका होता है। वही भगवान कृष्ण जब अपनी उन्हीं शक्ति के साथ जब द्वारिका में निवास करते हैं तो उन्हीं शक्ति का नाम रुक्मिणी हो जाता है, या अयोध्या में सीता हो जाता है, या वैकुंठ में लक्ष्मी हो जाता है। यूनिफॉर्म का अंतर है, बस व्यक्ति का अंतर नहीं है। तो जब ये रहस्य बताया गया
और उद्धव जी इत्यादि के माध्यम से भी ये सब कथाएं बताई गई हैं। तो सभी कृष्ण पत्नियों को ये रहस्य पता चला, उन्होंने ये अनुभव किया। जब अनुभव किया तो उनको भी भगवान का वियोग सहना नहीं पड़ा, उनको भगवान का नित्य संपर्क, नित्य संबंध अनुभूत होने लगा। कृष्ण चंद्र शब्द आया है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, वही 16 कलाएं जब चांदनी चमकती है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जब अपने पूर्ण कलाओं के साथ विकसित होते हैं, तो वहां पर 16 कलाओं से वो अपनी चांदनी का, ज्योत्सना का विकास करते हैं। वो हजारों हजार गुणित होकर उनकी प्रभा निकलती है, पूरे आकाश में व्याप्त हो जाती है। तो कृष्ण चंद्र सदा पूर्णस्तस्य षोडशया कला चित सहस्र प्रभा भिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता। भगवान कृष्ण चंद्र, चंद्र शब्द आया ना, तो 16 कलाओं से पूर्ण वह जो चंद्र हैं, वो अपनी उन्हीं 16 कलाओं के प्रकाश को हजार हजार गुणा करके जो फैलाते हैं, वही 16,000 रानियां हैं। यह स्वरूपता उसी भाव से समझनी चाहिए। और उद्धव जी ने रहस्य और बताया कि ये जो वज्रनाभ हैं, भगवान के प्रपौत्र, भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, जिनका विवाह रुक्मवती से हुआ, और उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध जी, जिनका विवाह रोचना और उषा से हुआ। अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ जी। ये वज्रनाभ भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के दाहिने चरण की सेवा करने का भार, वह कर्तव्य वज्रनाभ का है, लेकिन अभी अपने उस स्वरूप को ये भूल चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर ये रो रहे हैं और बेचैन हैं और चिंतित हैं कि कैसे क्या होगा। जब ये अपने मूल स्वरूप को पहचानेंगे, जैसे सपने में आप देख रहे हैं कि आपको कोई प्रेत दौड़ा रहा है, तो कभी डकैतों से लड़ रहे हैं, तो कभी सुखी हैं, कभी दुखी हैं, कभी पानी में डूब रहे हैं, कभी आकाश में उड़ रहे हैं, कभी गड़ा धन मिल गया तो कभी हत्या हो गई। तो जितना भी सुख और दुख है, दोनों ही इसीलिए है क्योंकि हम अपने मूल रूप को भूल चुके हैं। वही हाल वज्रनाभ का है। ये अपने मूल रूप को भूल चुके हैं, विस्मृत कर चुके हैं, और वो भी भगवान ने योग माया से ऐसा करवा दिया है। क्योंकि अगर सबको याद रहेगा कि ये परमात्मा है, तो पिता के रूप में व्यवहार नहीं कर पाएंगे, पुत्र के रूप में व्यवहार नहीं कर पाएंगे, मित्र और शत्रु के रूप में व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान अपनी योग माया से सबको अभिनय करवाने के लिए इनका मूल रूप भुलवा देते हैं। नहीं तो शिशुपाल को याद आ जाए कि हम तो जय विजय थे, इनके सेवक, तो कहाँ से गाली बकेगा। तो भगवान ने विस्मृत करवाया है ताकि अलग अलग, कहीं विभत्स रस, कहीं हास्य रस, कहीं श्रृंगार रस, कहीं रौद्र रस, कहीं करुण रस, साहित्य के नवविध रस हैं। प्रधानता से उन नवों की व्याप्ति, अति व्याप्ति, अव्याप्ति, फिर त्रिगुणित भेद करेंगे तो 9 या 27 रस हो जाएंगे। और भी अलग अलग प्रकारांतर से भगवान लीला करते हैं। एक अवतार तो नटराज भी है ना, भगवान नटराज स्वरूप भी है परमात्मा का। कहीं शिव स्वरूप से उसकी साम्यता है, कहीं कृष्ण स्वरूप से, नटवर भी कहते हैं भगवान को ना, तो कहीं कृष्ण स्वरूप से नटराज की साम्यता है, कहीं शिव स्वरूप से साम्यता है। लेकिन एक अभिनय के लिए भी भगवान ने अलग अवतार ले रखा है। तो भगवान जब इस धराधाम पर साकार होकर आते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है। माया का जो प्रभाव जीव को व्याप्त किया हुआ है वो समाप्त होता है। लेकिन वो समय अब चला गया। सतु कालो व्यतिक्रांतस्तेनेदम अपरम श्रेणु। भगवान के अवतार का काल समाप्त हो गया, भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए। तो बताओ कि अब हम उस लाभ से कैसे लाभान्वित होंगे, हम कैसे लाभान्वित हों। तो बोले कि भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे तो उद्धव जी को यहाँ छोड़ गए भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए। जैसे श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को छोड़ गए हैं, वैसे श्री कृष्ण रूप से उद्धव जी को यहाँ छोड़ दिए भगवान, कि हमारे भक्तों के हृदय में हमारे विरह से उत्पन्न जो व्यथा होगी उसका शमन आप करेंगे और हमारे भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। तो उद्धव जी ने कहा कि वो मार्गदर्शन हम करेंगे, क्योंकि भगवान ने यह आदेश हमें दिया है, हमारा कर्तव्य है। कैसे करेंगे मार्गदर्शन? तो बोले भगवान अपने कार्षणी शक्ति को, कृष्णत्व को भागवत में प्रतिष्ठित करके गए और बोले जहां जहां इस भागवत का वाचन होगा, श्रवण होगा, वहां मैं स्वयं अपनी समस्त शक्तियों के साथ विराजित रहूंगा। लेकिन किसके द्वारा? कोई भी व्यक्ति ऐसे करने लग जाए भागवत तो क्या भगवान आएंगे? बोले नहीं, भगवान के भक्तों के द्वारा भागवत हो तब आएंगे। नहीं तो कोई भी करे, किसी भी भाव से करे, किसी भी उद्देश्य से करे। एक सप्ताह की भागवत है, 3 महीना कोर्स किए वृंदावन में, ऐसी कमरा में बैठ के हो गए भागवती, तो भगवान थोड़ी आएंगे। भागवतों के द्वारा, भगवत भक्तों के द्वारा, भगवत धर्म परायणों के द्वारा जहां भागवत का चिंतन किया जाए, फिर चाहे एक ही श्लोक कर दो, उस स्थिति में जैसे एक छोटा सा उपाख्यान देता हूं, आप समझ जाएं। इसके लिए कोई अरबों का जहाज था, खराब हो गया, पानी का जहाज था,
दृष्टांत बता रहा हूँ, शास्त्रीय बात नहीं है, व्यवहारगत बात है, लेकिन समझ जावे इसके लिए बता रहा हूँ। कोई बहुत बड़े पानी का जहाज था, करोड़ों अरबों का जहाज था, खराब हो गया। बहुत से कारीगर आए उसको बनाने, नहीं बना पाए। अब उसके कारण कंपनी को बड़ा नुकसान हो, लाखों का जो लाभ होता था वो क्षति में परिवर्तित होने लगा। तो किसी विशेषज्ञ को बुलाया गया। विशेषज्ञ आया, वो जांच किया, अपने टूल किट से बैग से हथौड़ी निकाला, हथौड़ी से एक जगह पर 2 चोट किया और चला गया। अगले दिन बिल भेजा, तो बिल $1,02,000 का था। तो कंपनी वालों ने पूछा, भैया तुम आए और 2 हथौड़ी मारे और $1,02,000 का बिल भेज दिया, ये क्यों? बोले $2 हथौड़ी मारने के और $1,00,000 ये जांचने के लिए कि कहाँ मारना है, कितना मारना है, कितने जोर से मारना है, इसके $1,00,000। तो भागवत 18,000 श्लोक में भी है, 4 श्लोक में भी है, आधे श्लोक में भी है, और कृष्ण शब्द या राधा शब्द मात्र भी कह दो या क और र भी कह दो तो भी भागवत ही है। लेकिन वो किसके मुख से निकल रहा है? आपको मृक्ष बैठकर 18,000 श्लोक बोल दे तो भगवान ना आवे, और सुखदेव जी मौन भी रह जाए, उपस्थित मात्र हो जाए तो पूरी भागवत, उनको बोलना भी ना पड़े। तो देखना पड़ेगा कि कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसने अपने जीवन में भागवत को कितना उतारा है, आप सुनकर कितना उतार रहे हैं। ग्रंथ तो वही रहेगा ना, ग्रंथ के शब्द तो नहीं बदलेंगे, तात्पर्य नहीं बदलेंगे। प्रभाव में भेद क्यों होता है? वक्ता और श्रोता के भाव भेद से फल भेद हो जाता है। तो वक्ता और श्रोता के जो भेद हैं, लक्षण है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि वक्ता के कैसे लक्षण होने चाहिए और श्रोता के कैसे लक्षण होने चाहिए, तो भागवत का महत्व प्रकाशित होगा, वो अनुभव होगा। बहुत से लोग कहते हैं हजारों भागवत किए सुने, अनुभव कुछ नहीं हुआ। अनुभव कहाँ से होगा? आप कड़ाही को चूल्हे पर रखकर खूब चलाइए लेकिन आग ही न जलाइए, तो क्या कड़ाही गर्म होगी, तो क्या भोजन बनेगा? 1 घंटा लगे रही, 2 घंटा लगे रही। तो भगवान की कथा मैं करूंगा, किसने कहा? उद्धव जी महाराज ने कहा। तो भागवत जो पहली हुई पृथ्वी पर वो उद्धव जी ने कही, सुखदेव जी ने नहीं कही। प्रसिद्धि सुखदेव जी की हुई, उद्धव जी की नहीं हुई। क्यों? इसको आगे स्पष्ट करते हैं। तो जितने भी लोग हैं जो भागवत आयोजन से जुड़ते हैं, चाहे बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, सहयोगी हो, समर्थक हो, कि ठीक है भैया हम इसका समर्थन मात्र अनुमोदन करते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, चाहे और कोई सहयोग करे न करे, वाणी मात्र से कह दिया कि अच्छा कर रहे हो, भगवान तुम्हारा मंगल करें, सारा काम बढ़िया से हो, इतना भी जिसने मुख से कह दिया वह भी उस पुण्य में भागीदार हो जाता है। फिर किसी ने धन से किया, किसी ने मन से किया, किसी ने तन से किया, किसी ने अन्य माध्यमों से किया। तो भारत भूमि में जन्म लिए हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं और बहरे नहीं हैं, भगवान की कथा का आयोजन भी हुआ है, इसके बाद भी अगर भागवत की कथा से वंचित रहे तो समझना चाहिए कि उसने अपने समस्त पूर्वजों को कलंकित कर दिया, उनकी कीर्ति को धूमिल कर दिया। उसके पूर्वज चाहते हैं कि इससे अच्छा ये जन्म ही नहीं लेता, और कि जिसने भागवत का सेवन किया उसके पूर्वज अगर पापी भी रहे हों तो उनको गर्व होता है कि चलो हम तो अपने जीवन में भले कुछ न कर पाए, लेकिन हमारे कुल में उद्धारक का जन्म हो गया है जो अपने भक्ति से हमारा भी उद्धार कर देगा, ऐसा उनको दृढ़ भाव उत्पन्न होता है। तो सांख्यायन जी की कृपा से, बृहस्पति जी के माध्यम से फिर उद्धव जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, वही भागवत सुनाने के लिए बैठे थे। उससे पहले उन्होंने कहा कि भागवत शास्त्र का आश्रय त्रिदेव भी लेते हैं, भगवान नारायण, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मदेव भी लेते हैं। भगवान नारायण वैकुंठ में ये कथा कहते हैं। अब कहोगे कि परीक्षित जी और सुखदेव जी तो इधर सुना है, तो वैकुंठ में कैसे कथा हो रही है? वैकुंठ तो सदैव से है, परीक्षित जी तो कुछ समय पहले के हैं। भागवत का तात्पर्य ये नहीं है कि ये कहानी बता रहे हैं, परमात्मा के तत्व का निरूपण करना भागवत शास्त्र है। तो भगवान नारायण तो 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भागवत बता दिए थे, वहाँ कोई कहानी तो थी नहीं, कोई परीक्षित, सुखदेव, व्यास, अर्जुन, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा, ये सब नाम तो नहीं थे वहाँ पर। वहाँ परमात्मा के तत्व का निरूपण किया गया था। तो जहाँ पर भी ब्रह्म तत्व का निरूपण परमात्मा महात्म सूचक रूप से किया जाता है वही भागवत है, ऐसा समझना चाहिए, चाहे उसकी आख्यायिका किसी भी प्रारूप में प्राप्त होती हो। भागवत के 10 लक्षण हैं जिसको कल हम स्पष्ट करेंगे। उन 10 लक्षणों से युक्त चर्चा जहाँ भी हो उसको भागवत की संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भगवान नारायण जब कथा कहते हैं 1 महीने तक कहते हैं वैकुंठ में, फिर भगवती लक्ष्मी कथा कहती हैं, वो 2 महीने तक कहती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पूरा संसार का पालन पोषण करना है ना, थोड़े व्यस्त रहते हैं। लक्ष्मी जी को क्या है, केवल वैकुंठ देखना है,
इनको पूरा संसार देखना है, तो ये थोड़ी कम व्यस्त हैं अपेक्षाकृत। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अपेक्षा कम व्यस्त हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे कहेंगे फिर तो हम सबका भरण पोषण भी लक्ष्मी जी कर रही हैं, लेकिन प्रत्यक्षता से त्रिदेवों में भगवान विष्णु का कार्य है पालन करना। उनके अंदर बैठकर लक्ष्मी जी शक्ति संचार करती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष व्यस्तता किसकी है? भगवान विष्णु की है। अवतार बार बार लेकर आना है, कोई भी प्रार्थना कर रहा है वहां पहुंचना है। तो अधिकार स्थितो विष्णु लक्ष्मी निश्चिंत मानसा, भगवान विष्णु ज्यादा बड़े अधिकारी हैं ना, तो बड़े अधिकारी हैं तो ज्यादा व्यस्तता है, और भगवती लक्ष्मी उनकी तुलना में थोड़ी अधिक निश्चिंत हैं। इसीलिए दो महीने तक कथा सुनाती। तो कथा कैसी है? जैसे हम व्यासपीठ पर बैठकर आपको सुना रहे हैं, ऐसी सांकल्पिकी कथा नहीं है, सत्संगात्मिका कथा है। जैसे पति पत्नी बैठकर आपस में सत्संग करें, कुछ हमने बात कही, कुछ उन्होंने कही, इस भाव से भगवान विष्णु कहते हैं। उनके जय विजय सुदर्शन और गरुड़ विश्वक्सेन इत्यादि पार्षद सुनते हैं। जैसे माता पिता बैठकर भगवान की चर्चा करें और बच्चे बैठकर सुने, वैसे ही भगवान विष्णु जब कहते हैं लक्ष्मी जी सुनती हैं, और फिर उनके अन्य भक्त पार्षद सब श्रवण करते हैं। फिर लक्ष्मी जी कुछ सत्संग करती हैं और अन्य सब सुनते हैं। इस भाव से करते हैं वो। ब्रह्मा जी 1 सप्ताह की कथा करते हैं वैकुंठ में, ये ब्रह्मलोक में, और महादेव जी 1 वर्ष की कथा करते हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा निश्चिंत हैं। सबसे अधिक निश्चिंत वही हैं। अंत में उनका विभाग है, संहार का काम है, रोज रोज तो करना नहीं है। और पहाड़ पर भी बैठे हुए हैं, उनके गण भी बड़े निश्चिंत रहते हैं, उनको भी कोई हड़बड़ी नहीं है। तो भगवान महादेव 1 वर्ष तक कथा कहते हैं। तो हे परीक्षित, अब हम भी कथा करेंगे, वज्रनाभ को सुनाएंगे। परीक्षित जी भी बैठ गए, आप लोग जैसे बैठ गए हैं श्रोता, वैसे ही परीक्षित ही बोले हम भी सुनेंगे। बोले नहीं, तुम नहीं सुनोगे। अहम तुमा समात्रेण वैष्णवीं रीतिमा स्थितः श्रीमद्भागवतास्वादं प्रचार्य तत्सहायतः एतान् संप्रापयिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विषः। उद्धव जी ने कहा कि भगवान जिन्होंने मधु कैटभ को मारा, ऐसे भगवान के धाम में हम इन सभी लोगों को पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचाएंगे? भगवान की कथा का आश्रय लेकर। कथा कितने दिन चलेगी? तो वैष्णवी रीतिमा स्थिता, भगवान विष्णु की रीति, मतलब 1 महीने तक की वाली कथा हम सुनाएंगे। लेकिन तुम मत सुनो। क्यों नहीं सुनो? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो कलयुग आया। श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कलिह करिष्यति परम विघ्नं सत्कार्ये समुपस्थिते। जब कोई अच्छा कार्य करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो सबसे बड़ा बाधक कौन है? कलयुग है। और कलयुग का क्या पहला लक्षण है? कैसे पहचानेंगे कि कलयुग व्याप्त हो रहा है? तो कलिश्च कलह प्रियः, कलयुग का पहला लक्षण है झगड़ा कराना। उसके बाद सारा काम अपने आप होता रहता है, वो इंजन स्टार्ट कर देता है बस, फिर तो लोग अपने से शुरू हो जाते हैं। तो कलिश्च कलह प्रिय, कलयुग कलह से प्रेम करता है। कलयुग जहाँ है वहाँ कलह होगा, पहले मानसिक, फिर वाचिक, फिर शारीरिक, फिर जैसा ऐसा कर्म बढ़ाइए वहाँ से परमाणु बम तक कलह होगा। जिसका जैसा सामर्थ्य उतने बड़े स्तर पर कलह होगा। ब्रह्मास्त्र तो वो चल जाएगा, चाहे गर्भ का बच्चा मारना हो। बताइए, गर्भ का बच्चा मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाता है कोई? अश्वत्थामा ने चला दिया। कलिष्ठ कलह प्रिय। हालांकि भगवान उस समय थे धरती पर तो भक्तों की रक्षा किए, और परोक्ष भाव से तो अब भी शरणागतों की रक्षा करते हैं। लेकिन जितना बड़ा सामर्थ्यशाली व्यक्ति, झगड़े का प्रारूप भी उतना बड़ा होता है। तो भगवान कृष्ण के प्रत्यक्षतः न रहने के कारण कलयुग का उत्साह बहुत बढ़ गया है, वो विघ्न करेगा। तो आप राजा हैं, राजा कालस्य कारणम, राजा अपने शासन तंत्र के माध्यम से धर्म को बढ़ाता है, अधर्म को नियंत्रित करता है। तो हे महाराज परीक्षित, आप दिग्विजय करने के लिए जाइए, दिग्विजय के माध्यम से कलयुग के प्रभाव को रोकिए, और आपके द्वारा जब इस प्रजा की सुरक्षा होने लगेगी तो हम निश्चिंत होकर कथा करेंगे। पता चला हम कथा करने बैठे, उधर झगड़ा हो गया, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। तो भगवान की कथा हमको कैसे मिलेगी, इस प्रकार का निवेदन जब परीक्षित जी ने किया कि मैं तो आपके आदेश से जा रहा हूं दिग्विजय करने, कलिम तो निग्रहिष्यामि तात ते वचसि स्थितः श्री भागवत संप्राप्ति कथम मम भविष्यति। तो उद्धव जी ने आशीर्वाद देते हुए परीक्षित को कहा कि तुम चिंता मत करो, वस्तुतः श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के तुम प्रधान अधिकारी हो, मुख्य अधिकारी हो। राजश्चिंता तो ते कापि नैव कार्या कथंचन तवैव भगवत शास्त्रे यतो मुख्याधिकारिता। भगवान के इस शास्त्र को सुनने के लिए तुम्हारा जो भाव है बड़ा उत्तम है, तुम प्रधान अधिकारी हो, इसीलिए तुम सुनोगे। लेकिन अभी नहीं, तुमको सुनाने स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप सुखदेव जी आएंगे,
नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत् संशयम। इसमें कोई संशय नहीं परीक्षित कि तुमको कथा सुनाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान के ही जो अंश हैं, उन्हीं के जो दूसरे रूप हैं, ऐसे सुखदेव जी पधारेंगे और उनके ही कृपा से तुम्हारा मोक्ष भी हो जाएगा। इसलिए अभी तुम जाओ, कलि निग्रह माचर, कलयुग का निग्रह करो, कलयुग को नियंत्रित करो। राजा परीक्षित चले गए। वज्रनाभ को भगवान के कथामृत से आप्लावित किया है उद्धव जी ने। और फिर जब सभी लोगों के हृदय में वो प्रेम जागृत हुआ तो लोगों ने वो सारी बातों का दर्शन किया जिन रहस्यों को सांडिल्य मुनि ने, उद्धव जी ने, कालिंदी जी ने बताया था। वज्रनाभ भगवान के दाहिने चरण की सेवा कर रहे हैं, ये भी सबने देखा। वज्रस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्ण पाद सरोरुहे। तो भगवान के इस ज्ञानामृत से सबको जो आनंद हुआ, उससे जितने भी और जो गोप गोपिकाएं थे, भगवान के जो परम भक्त थे, जो भगवान के चले जाने पर अपने आप को छिपा लिए थे, अंतर्धान कर लिए थे अपने रूप को, ताकि कलयुग हमें कलुषित न कर दे, प्रभावित न कर दे, इसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो आज की भाषा में कहें अंडरग्राउंड हो गए थे, तो वो सब अपने अपने स्वरूप को बाहर प्रकाशित किए और भगवान की कथा के माध्यम से फिर ये जो संप्रदायुक्त सद्धर्म व्यवस्था है, संप्रदाय व्यवस्था है, वैष्णवता है, वो पुनः जागृत हुई। वृंदावन में, नंदगांव में, मथुरा में, बरसाना में, जहाँ जहाँ भगवान की जो जो लीलाएं हुई थी, वहाँ पुनः उन देवालयों का, उन कुंडों का व्यवहार होने लगा, उनकी जागृति होने लगी। तो इन सब बातों को सुनकर सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया है कि आपने जो कहा कि भगवान और भागवत में भेद नहीं है, दोनों का एक ही स्वरूप है, स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। परमात्मा के 3 लक्षण प्रधानता से बताए गए, सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। सत मतलब अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता है। चित मतलब चेतन स्वरूप, जो जड़ नहीं है, प्रकृति के अंतर्गत नहीं है। आनंद स्वरूप मतलब किसी भी प्रकार के सुख दुखादि कर्म प्रारब्ध में जिसको फंसना नहीं पड़ता। ये 3 लक्षण परमात्मा के होते हैं, सत, चित, आनंद, जोड़कर सच्चिदानंद कह देते हैं। और यही 3 लक्षण भगवत शास्त्र के भी होते हैं। अविनाशी है, चेतन स्वरूपी है, भले पन्ना में अक्षर लिखा दिख रहा है, ये तो जड़ प्रकृति का अंश है, लेकिन तत्व दृष्टि से चेतन स्वरूपी है। यही कारण है कि आत्मा को प्रबुद्ध कर सकता है। जड़ से आत्मा का प्रबोधन नहीं संभव है। जड़ से अगर आत्मा का प्रबोधन संभव होता तो शरीर से ही हो जाता। शरीर से ज्यादा जड़ क्या है, लेकिन नहीं संभव है। और धर्मशास्त्र से हो जाता है, इसलिए धर्मशास्त्रों को चेतन स्वरूप ही बताया गया। इसीलिए जैसी पूजा देवताओं की होती, वैसी पूजा धर्मशास्त्रों की होती। इनको भी परमात्मा शब्द ब्रह्म कहा गया। ये कैसे परमात्मा है, कैसे ब्रह्म है, बोले ये शब्द रूपी ब्रह्म है, इसलिए इनको शब्द ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए देवता और देवता का उपदेश करने वाले ग्रंथ में भेद नहीं है। श्री राम जी और रामायण में भेद नहीं है। शिव पुराण और शिव जी में भेद नहीं है। भागवत और भगवान विष्णु में, कृष्ण में भेद नहीं है। क्यों ये भागवत है, क्यों ये रामायण है, क्यों ये शिव पुराण है या अन्य ग्रंथ है? उन देवताओं के स्वरूप को देखने में हम समर्थ नहीं, उनसे संपर्क करने में समर्थ नहीं, इसीलिए उनकी व्यवस्था को जाने, उनके महात्म्य को जाने और फिर समर्थ बन सके, फिर उनका अनुभव कर सके, इसके लिए विषय बताया गया। तो भागवत क्या है, परिभाषा लोग पूछते हैं। केवल जन्माद्यस्य से लेकर नाम संकीर्तनम यस्य, इतने दूर के श्लोकों की संख्या को हम भागवत कहें क्या? अगर ऐसा है तो जो भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत बताई, इसमें तो ये श्लोक नहीं प्राप्त होते। अहमेवा समयवाग्रे, ये सब श्लोक प्राप्त होते हैं। भागवत के 10 लक्षण तो हम बताएंगे कल, अभी भागवत के 4 लक्षण सुन लीजिए। ये कहीं नहीं बताए हैं, आप लोग को भी पहली बार बता रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि पिछली कथाओं में जो नहीं बताए वो आगे की कथा में बता देता हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य से कोर्स नहीं पढ़ा हमने, भागवत पढ़ी तो कई बार नवीन भाव जागृत होते हैं, बताते रहते हैं। तो ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। जिसको पढ़ने से, सुनने से, जिसके चिंतन से ज्ञान हो, विज्ञान हो, भक्ति हो और इनका अंग जो है वैराग्य, जो इस समूह का हिस्सा है, वह ये चारों प्राप्त हो। ज्ञान और विज्ञान को अलग अलग क्यों बताए? ज्ञान देखिए किसी भी विषय का हो सकता है। इनको संगीत का ज्ञान है, हमको प्रवचन का ज्ञान है, अन्य लोगों को अन्य विषयों का ज्ञान है। तो संसार की कलाएं भी किसी न किसी ज्ञान का उपदेश करती हैं। किसी को गाड़ी चलाने का ज्ञान है, किसी को हथियार चलाने का ज्ञान है, किसी को चित्रकारी का ज्ञान है, अलग अलग विषयों का ज्ञान होता है।
लेकिन ये सब मोक्ष प्रदान करने वाले ज्ञान नहीं है। जो विशिष्ट परमात्मा का बोध कराए वह विज्ञान है। अब आजकल विज्ञान का अनुवाद लोग साइंस कर देते हैं, साइंटिस्ट को वैज्ञानिक कह देते हैं, वो एक कुव्याख्या है। वस्तुतः विज्ञान एक भिन्न शब्द है, साइंस एक भिन्न शब्द है, दोनों को समानांतर नहीं कर सकते हैं। तो संसार का अपरा विद्या का ज्ञान, फिर परा विद्या का विज्ञान, ये दोनों, विज्ञानम ब्रह्म ये भी वेद कहते हैं, विज्ञान ही परमात्मा है। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं कि साइंस इज गॉड। गॉड ब्रह्म नहीं है, साइंस विज्ञान नहीं है, धर्म रिलीजन नहीं है। इन शब्दों की व्यापकता जो है, व्याप्ति जो है, वो इस अंग्रेजी अनुवाद से संभव नहीं हो सकती। तो भगवान का जो विज्ञान है, जो विशिष्ट ज्ञान है, पारलौकिक पराविद्या का है, और जो इस संसार का अपरा विद्यागत ज्ञान है, दोनों हो गए। पुनश्च लोक परलोक दोनों समझ गए, संसार और ब्रह्म दोनों का बोध हो गया, प्रकृति पुरुष दोनों का बोध हो गया, फिर परमात्मा में भक्ति और संसार से वैराग्य। ये चार लक्षण जहां पर दिखें और इन चारों लक्षणों के परिणाम स्वरूप माया का जो मर्दन करने में दक्ष हो, वह धर्मशास्त्र भागवत कहलाता है। और इन्हीं चार लक्षणों को प्रदर्शित करते हुए ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परिणामतः माया का मर्दन, ये जो लक्षण है, यही दिखाने के लिए भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत बताई। ब्रह्मा जी को प्रमाणम तस्य को वेद जनम तस्याक्षरात्मनः ब्रह्मणे हरिणा तद्दिक् चतुश्लोक्या प्रदर्शिता, ये रहस्य है। तो भागवत महापुराण का यही जो चतुश्लोकी कलेवर है, परीक्षित जी को सुखदेव जी कैसे सुनाएंगे, इसको अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर वेदव्यास जी ने उसको 18,000 श्लोकों का कर दिया। क्या कलाकारी कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए, कल कीजिएगा। अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ये सारी कलाकारी मेरे आने से पहले करें, मुझे भी प्रसन्नता होगी। परीक्षिक्षुक संवादो योसो व्यासेन कीर्तितः ग्रंथोष्टादश सहस्रो योसो भागवताभिरः कलिग्राह गृहीतानां सएव परमाश्रयः श्रोतारोथ निरूप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रयाः। जैसा था वैसे वापस कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर दीजिए उसको। वो जैसी चल रही थी व्यवस्था भी चलने दीजिए। इससे क्या होता है, तारतम्य खंडित होता है। तारतम्य खंडित होने से क्रोध होता है, और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है। थोड़ी सी ध्वनि और कम कर दीजिए, ये चूह रहा है। नारायण, श्रीमन नारायण। चुभ रहा है नहीं आपको? जब मैं बोलना प्रारंभ किया था तो कैसा था, याद है आपको? सेटिंग करके देखिए एक बार, अच्छा लगे तो। कुछ नया उसमें कोड जोड़े हैं क्या भैया? अच्छा चल रहा था, ठीक ही चल रहा है। ये सब चेकिंग कथा से पहले कर लेते तो अनुकूलता रहती है सबको। तो भागवत नामक यह जो ग्रंथ है, जो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया, उस प्रारूप में, जिस प्रारूप में सुनाने वाले थे, 18,000 श्लोकों में इस ज्ञान को निबद्ध करके वेदव्यास जी ने भागवत के रूप में लिख दिया। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी ने तो बाद में सुनाया, तो वो भागवत कौन सी भागवत थी जो सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने पढ़ाया? तो परीक्षित को तो बाद में सुनाया, तो 18,000 श्लोक क्या पढ़ाए वेदव्यास जी ने कि हे सुखदेव जी आप परीक्षित को ऐसा बताएं, ऐसा बताएं, ऐसा बताएं? नहीं, जो मुख्य विषय है, ये 4 लक्षण जो बताया ना, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, वैराग्य, यही 4 लक्षणों वाला जो विषय है वो पढ़ा दिया गया सुखदेव जी को। और इसी 4 लक्षण के भाव को बताने के लिए परीक्षित जी के मन में जैसी जिज्ञासा होती रही, जैसे भाव उठते रहे, जैसी प्रासंगिकता बनती रही, वैसी वैसी कथाओं का, दृष्टांतों का, इतिहास का आश्रय लेकर, कई बार भगवान के अलग अलग अवतारों के माध्यम से, कई बार प्रहलाद, ध्रुव, गजेंद्र, पुरंजन, अजामिल इत्यादि प्रसंगों के माध्यम से, या कई बार राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, तब उस प्रश्न का उत्तर देने के भाव से, इसी ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, वैराग्य के भाव को पुष्ट करने के लिए सुखदेव जी ने अलग अलग कथाओं का प्रणयन किया है। तो 5 प्रकार के श्रोता और 5 प्रकार के वक्ता,
अच्छी कोटि और अधम कोटि दोनों में होते हैं। तो हम बताते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। इसमें जो जो अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर हों उसको बढ़ाते जाइए, जो जो बुरी बातें हों उसको घटाते जाइए। तो आप भी अच्छे श्रोता बनेंगे, हम भी अच्छे वक्ता बनेंगे, तो और भी अच्छा फल प्राप्त होगा। प्रवराश्चातको हंस शुको मीनादयस्तथा अवरावृक भूरुंड वृषोष्ट्राद्या प्रकीर्तिता। 4 प्रकार के श्रेष्ठ, ऐसे 5 भी है, 5वां आगे बताया, इस श्लोक में 4 ही बताया। हंस, शुक, मीन, उससे पहले चातक बताया। प्रवराश चातको हंस शुको मीनादयस्तथा। ग्रंथ में क्या वर्णित है? चातक, हंस, शुक और मीन, ये 4 प्रकार के अच्छे वक्ता और श्रोता होते हैं। इसके अलावा भृंग भी होता है एक अच्छा। और अधम में, निम्न कोटि में वृक, भूरुंड, वृष और उष्ट्र, ये 4 प्रकार के अधम वक्ता और श्रोता होते हैं। इसमें एक अंत में खर ये शब्द भी आता है। तो इनका क्या लक्षण है, कैसे पहचाने कि इस श्रोता में कौन सा लक्षण दिख रहा है? तो कहते हैं जैसे संसार में अन्यत्र जल की उपलब्धता होने के बाद भी चातक पक्षी का हठ होता है कि हम वर्षा से सीधे गिरने वाली बूंद का ही आस्वादन करें, ऐसे कलयुग में ये लक्षण भी अब समाप्त हो गया। ये सब दिव्य चातकों के लक्षण होते थे जो अब साहित्य तक ही सीमित रहे। अब तो सारे भ्रष्ट हैं, तो वो भी इधर उधर जल पी लेता है। लेकिन अन्य युगों के दिव्य चातकों का हठ होता था कि हम वर्षा की ही बूंद से, अच्छा उसमें भी भेद बताऊं मैं, सत्ययुग का जो चातक है वो कहता था कि स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद ही केवल पीऊंगा और नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा। ये अनन्यता थी उसकी। स्वाति नक्षत्र में बारिश हो और उसकी पहली बूंद हो तो मेरे मुख पर गिरे तब मैं पीऊं। त्रेता युग के चातक बोले थोड़ा कंप्रोमाइज करते हैं, एक से क्या होगा, एक बूंद तो कहीं भी गिर सकती है, लेकिन बूंद चाहे किसी भी प्रकार से गिरे, स्वाति नक्षत्र की हो तो हम ग्रहण कर ले। द्वापर के चातक थोड़े और भ्रष्टाचारी हो गए। उन्होंने कहा कि क्या स्वाति और मघा और आश्लेषा में लगे हुए हो, बारिश की बूंद पकड़ो और वर्षा की बूंद को सीधे ग्रहण करो। और कलयुग के चातक बोले कि पीना तो पानी है तो कहीं भी जाके पी लो, ये स्वाति और वर्षा के चक्कर में क्या पड़े हुए। लेकिन साहित्य में ऐसा वर्णन है कि वर्षा की बूंद की अनन्यता चातक में होती है। तो चातक श्रेणी का जो श्रोता है या वक्ता है उसका क्या हठ होता है? अन्य किसी शास्त्र को हम नहीं सुनेंगे, हमको उधर मन नहीं लगता, रुचि नहीं लगती, तिरस्कार नहीं करता, निंदा नहीं करता अन्य शास्त्रों की, लेकिन उसका एक प्रेम जो है वो दूसरी जगह नहीं बन पाता। उसका हठ है कि हम केवल भगवान कृष्ण का वर्णन करने वाले भागवत को ही सुनेंगे, अन्य शास्त्रों को नहीं सुनेंगे। ये उसका एक स्वाभाविक गुण है। ये चातक संज्ञक श्रोता होता है। तो हम सब चातक तो नहीं हैं, क्योंकि अगर रामायण कहना हो तो वो भी हम कहेंगे और आपको सुनना हो तो आप भी सुनेंगे। तो चातक तो नहीं है हम लोग। लेकिन कोई चातक श्रेणी के भी होते हैं जो कहते हैं मैं केवल भागवत ही बोलूं या भागवत ही सुनो, अन्य विषय भगवान की ही कथा अन्य जगह हो तो भी हमको नहीं चाहिए। भगवान की कथा विष्णु पुराण में है ना, ब्रह्मवैवर्त में है, हरिवंश पुराण में है, महाभारत में है, वो नहीं सुननी मुझे, केवल भागवत सुननी या कहनी है। ये चातक श्रेणी के लोगों का लक्षण है। फिर होते हैं हंस। उनका कहना है कि हमको भागवत पर हठ नहीं, हमको केवल भगवान कृष्ण की कथा सुननी है, चाहे विष्णु पुराण में मिल जावे, चाहे ब्रह्मवैवर्त में मिल जावे, चाहे हमको अन्य जगह मिल जावे। और भागवत में भी जो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त विषय है वो नहीं सुनना, केवल भगवान कृष्ण वाला सुनना है। बाकी वामन, नृसिंह, मत्स्य, कूर्म बहुत कुछ है यहाँ, लेकिन वो नहीं सुनना, केवल कृष्ण परक चरित्र सुनना है। तो उसको जहां भी कृष्ण परक चरित्र मिलता है वो सुनता है और वहां से अन्य चरित्रों को निकालता जाता है, तिरस्कार करने के लिए नहीं, बस एक उसका प्रेम है, एक निष्ठा है। तो उसको हंस कहा जाता है। अब कलयुग का हंस भी वो लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन जो मान सरोवर के दिव्य हंस होते थे उनमें यह लक्षण था कि दूध और पानी को मिलाकर दे दें तो जल का परित्याग कर दें और दूध का आस्वादन कर लें, नीर क्षीर विवेक होता था, दिव्य गुण था। तो वही क्षीर ग्रहण कर लो और नीर का विसर्जन कर दो। अन्य शास्त्रों में भी जहाँ अन्य बातें हैं उनका विसर्जन करके केवल भगवान की कथा सुनो। या भागवत में भी जो अन्य विषय कुछ हैं, अन्य चरित्र, उनको जैसे राजाओं का भी वंशानुगत वर्णन है वो सब छोड़ दो, केवल भगवान की कथा वाले भाग पर निष्ठा रखो। तो वो भी एक प्रकार के श्रोता वक्ता होते हैं। ये हंस हो गया। और फिर सुख संज्ञा के लक्षण है। वो क्या करता है? बहुत ध्यान से सुनता है, सुनने के बाद याद करता है और अधिकारियों के समक्ष फिर उसका व्याख्यान भी करता है।
जैसे तोते के सामने आप कुछ बोलें तो ध्यान से सुनेगा, सुनकर याद करेगा, फिर बार बार दोहराएगा। वैसे ही तोता जो है उसका लक्षण इस वक्ता श्रोता में दिखता है। कहीं बढ़िया सुन लिया, सुन के याद कर लिया, फिर उसका बारंबार व्याख्यान करता है उचित शैली में। फिर एक मीन संज्ञक श्रोता वर्णित है, जो कुछ मतलब कथा मात्र का जीवी ना, उसी लक्षण को चरितार्थ करता है। जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो तड़प के मर जावे, सही समय पर पुनः जल में न डाला जावे तो मर जाए वो मत्स्य। ऐसे ही मछली, मत्स्य, मीन इस लक्षण को दिखाने वाले श्रोता को भागवत न मिले तो मर जाए वो, तड़प जाए वो। इस अनन्यता की संसिद्धि उसको होती है, ये भी बड़ा दुर्लभ है। फिर एक भृंग होता है। भृंग क्या करता है, जैसे भौरा अलग अलग फूलों में जाकर पराग का आस्वादन करता है और फिर उसको एक जगह जमा करता है, और जमा करके उसकी मधुरता को और बढ़ा देता है। हंस तो सब जगह से दूध ले लिया, लेकिन वो दूध का पान स्वयं कर दिया, दूसरे को बताया नहीं। वो अन्य शास्त्रों से भी भगवान का चरित्र सुन लिया हंस वाला श्रोता, लेकिन किसी को बताया नहीं, अपना ही केवल आनंद किया। लेकिन इसने क्या किया, इसने परागों से संग्रह करके मधु बनाया जो पराग से अधिक मीठा है। तो सभी धर्मशास्त्रों में भगवान के चरित्र को सुना, समझा, फिर उसको ऐसे सजाया, ऐसे बनाया कि अलग अलग पढ़ने में मजा ना आवे। अब फूल चाटने से मीठा थोड़ी लगता है, लेकिन मधु चाटने से तो लगता है। ऐसे प्रारूप में उसकी माधुर्य को बढ़ाया और भगवत रूप हो गया। अब ताली तो बजा दी, अब अधम वाला सुनिए क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या है, भेड़िया, जिसको वृक कहते हैं। वृक का क्या लक्षण है, जहां पर हिरण बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हों और बहुत आनंद से सुन रहे हों, वहां पर भेड़िया हल्ला करने लगे। तो हिरण के समान, जैसे घास चरता है हिरण, वैसे जो श्रोतागण ध्यान से कथा सुने और घास चरते हुए हिरण के झुंड में भेड़िया चिल्लावे तो हिरण भाग जाए। वैसे कथा के मध्य कोई स्वर करे तो श्रोताओं को बाधा हो, तो उसको भेड़िया कहते हैं। और दूसरा होता है, अच्छा इसमें बता दूं, आपको नहीं कह रहा हूं क्योंकि फिर आप कहेंगे कि माइक बंद करवा दिए थे, तो स्पष्ट कर देता हूं। सुखः सुष्ठुमितम भक्ति व्यासम श्रोत्रिश्च हर्षयन्। आपने जो बीच में भाव व्यक्त किया उससे श्रोता और वक्ता को हर्ष हुआ। अगर हर्ष नहीं होता तो हम स्वयं टोक देते, लेकिन आपके भाव से कथा के रस की वृद्धि हम समझते हैं, इसलिए आप कल से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि पांडे जी अपना कर्तव्य समझते हैं कि भाई जब कथा चल रही तो बीच में कोई ना कुछ बोले, क्योंकि माइक ऑन है तो कोई कुछ भी बोल सकता है, तो बाधा हो सकती है। क्योंकि कुछ मंचों पर लोग कर सकते हैं ऐसा, तो वो अपना कर्तव्य किए, हम अपना कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य कर सकते हैं। कि कथा में जिस प्रकार का भाव है वैसी अभिव्यक्ति श्रोता के रूप से अगर व्यक्त की जावे, जिससे रस की वृद्धि हो, खंडन न हो, तो उतने अंश में श्रोताओं की प्रतिक्रिया शास्त्र सम्मत होती है, वो समादरणीय होती है। तो आप इसमें सुख माने जाएंगे, भेड़िया नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पर भेड़िया माने जाएंगे, जिससे वक्ता और श्रोता में विघ्न पड़े। अरे भैया शांत रहो जी, कथा चलने तो ऐसा कहना पड़ जाए, तो वहाँ दिक्कत है। लेकिन जहाँ पर उस भाव की अभिव्यक्ति और अच्छे से हो, वहाँ पर आनंदपूर्वक होता है। फिर क्या हुआ, वेणुस्वन रसासक्तान मृकोरणीय मृगान्य था। कोई भीलनी या भील इत्यादि बैठकर मुरली बजावे जंगल में, जंगल के लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं, भेरी मुरली इत्यादि बजाते हैं जंगल में अपना, और हिरण उसका तान सुन सुन के घास चरते हैं, बीच में कोई भेड़िया चिल्लावे तो उसको भय लगता है, भाग जाता है वहाँ से, तो विखंडन होता है उस रस में। तो ऐसा जो विघ्न करने के लिए स्वर करे वो भेड़िया कहलाता है। तो श्रोता वो भी सुनने आया है वो भी, लेकिन वो विघ्न करता श्रोता है, उससे कथा की दिव्यता में कमी आती है, वो आनंद में विखंडन होता है। अच्छा, एक है भूरुंड। भूरुंड क्या करता है, बोलता बहुत बढ़िया है, सुनता भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आचरण करने की बात आती तो आचरण कुछ नहीं करता। वो कहेगा कि सत्य बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, मदिरापान मत करो, सारी अच्छी बातें बताएगा, लेकिन जब करने की बात आएगी तो सर्वार्थान विपरीतांश से सब उल्टे करेगा। तो उसका ज्ञान केवल व्याख्यान तक सीमित है, उसका ज्ञान केवल श्रवण तक सीमित है, आचरण में नहीं लाता। एक पक्षी होता था भूरुंड, जो हिमालय में पाया जाता था, अब मनुष्यों ने विकास कर दिया तो वो विलुप्त हो गया। तो मनुष्यों के विकास की बलि बहुत सी प्रजातियां चढ़ गई, बहुत से अभी भी चढ़ रही हैं, पशु पक्षी बहुत विलुप्त होते जाते हैं ना। तो उसमें भूरुंड नाम का पक्षी, वो कई बार दो मुहा भी होता था। भूरुंड में एक प्रजाति डायनासोर इत्यादि होते थे। अब लोग कहते हैं कि डायनासोर नाम शास्त्रों में क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो तो बाइबल में भी नहीं मिलता, तो कुरान में भी नहीं मिलता।
तो वहां क्यों प्रश्न नहीं करते हो? चलो ठीक है, हमको उनसे क्या मतलब, वहां तो बहुत कुछ नहीं मिलता या मिलता भी है, उससे हमको क्या मतलब। मैं तो धर्मशास्त्रों की अगर बात करूं तो डायनासोर, क्या ये शब्द संस्कृत का है? अब लैटिन और फ्रेंच में तो हमारे धर्मशास्त्र लिखे नहीं गए हैं ये शब्द मिले। हाँ, शरभ शब्द मिलता है, 8 पैर होते थे, बड़ी सी चोंच होती थी, सिंह का शिकार करता था, बड़ी बड़ी पंख होते थे, वो लक्षण कुछ डायनासोर जैसा दिखता है। और ये शब्द तो 100-150 साल पहले की, आज के वैज्ञानिकों ने लैटिन फ्रेंच इत्यादि से निकाल कर दिया, तो यही शब्द हम कहाँ से दिखा दें? 4 दांत वाले हाथी का वर्णन मिलता है रामायण, वाल्मीकि रामायण में देखिए। आज तुम उसको मैमथ कहोगे तो मैमथ शब्द कहाँ से दिखा दें हम? तो इसीलिए अब कोई कहे इलाहाबाद नहीं मिलता, भाई प्रयागराज तो मिलता है, इलाहाबाद के बाद में उसका नाम रख दे करने लगे तो कैसे हो? तो जो शास्त्रीय शब्द जो उसके लिए प्राप्त हो वो प्राप्त होगा तो वही मिलेगा। तो यहां पर भूरुंड का हम बता रहे थे वर्णन कि ये दूसरे को बड़ी सुंदर शिक्षा देगा, स्वयं जब आचरण करने की बात आएगी तो ये उस आचरण पर निष्ठा नहीं रखता, संयमी नहीं होता, सदाचारी नहीं होता। ये भूरुंड नाम का व्यक्ति बताया गया। फिर एक बैल होता है, सर्वं श्रुतमुपादत्ते सारा सारां दधिर्वृषः स्वादुद्राक्षां खलिं चापे निर्विशेषं यथा वृषः। जैसे आप बैल के सामने पुआल इत्यादि रख दें, कुट्टी रख दें या खजूर रख दें, अंगूर रख दें, वो उसी मजे से अंगूर भी खाता है, उसी मजे से घास भी खाता है, पुआल भी खाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कौन सा अधिक स्वादिष्ट है, कौन सा कम स्वादिष्ट है। मनुष्य के जीवा में जो स्वाद की ग्रंथि है या जो कोशिकाएं स्वाद का अनुभव करती हैं, उसी प्रकार का अनुभव सभी प्राणियों में ऐसा नहीं है। बैल की जीवा बहुत मोटी होती है, उसकी स्वाद ग्रंथियां कमजोर होती हैं मनुष्यों की अपेक्षा, उसकी गंध इत्यादि स्वाद की अपेक्षा अधिक हैं। वो सूंघकर भले छोड़ दे बैल, लेकिन खाकर वो नहीं बुरा स्वाद पकड़ पाएगा मनुष्यों की तुलना में। कुछ तो पता चलता ही है, लेकिन मनुष्यों की तुलना में वो क्षीण उसका ये सब गुण है। तो जैसे श्रोता बैठा है, उसके सामने चाहे तत्वज्ञान परोसो, चाहे चुटकुला परोसो, चाहे तमाशा परोसो, चाहे भजन परोसो, बैठा है कि हाँ ठीक है, मंच से कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, इस चक्कर में सब सुनता है। वो अंगूर भी खाता है और कुट्टी भी चबाता है, उसको घास और फल में अंतर नहीं पता चलता। तो ऐसा श्रोता बैल होता है, जैसा यहाँ लिखा है, तो ऐसा श्रोता नहीं बनिएगा। स्वादु द्राक्षाम खलिम चापे निर्विशेषम यथा वृषः। इस कथा की विशेषता क्या है नहीं जानता। कार्ड आया था, भागवत हो रही है, महाराज जी बोल रहे हैं तो अच्छा ही बोल रहे होंगे, भागवत सुनना चाहिए, इतना होश है उसको, लेकिन भागवत के नाम पर भागवत मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है, ये परीक्षण करने का विवेक उसमें नहीं होता है। फिर एक होता है ऊंट, सौष्ठो मधुरम मुंचन विपरीते रमेतयः यथा निम्बं चरत्युष्ट्रो हित्वां रमपि तद्युतम्। ऊंट क्या करता है? अच्छी अच्छी बातों को छोड़कर केवल कड़वी कड़वी फलों को खाता है। आम और नीम दिया जावे, नीम बबूल की ओर भागेगा, आम जामुन की तरफ नहीं जाएगा। उसको कड़वे फलों में ही अधिक रुचि होती है। आम खा भी ले, उस रुचि से न खाएगा जितना बढ़िया बबूल की ओर भागेगा ऊंट। ऐसे ही भगवान की कथा की मधुरता, भगवान की कथा की रसिकता नहीं समझ पाता जो श्रोता, और विवाद करने के लिए केवल विषयों पर आक्षेप करता रहता है, ऐसा श्रोता और वक्ता होता है ऊंट। फिर वो झगड़ा करने बैठ जाएगा। और कल गिरधर का हम देख रहे थे वीडियो, तो गिरधर ने कहा कि हनुमान जी को बदनाम करने के लिए पुराणों में मिलावट कर दी गई। अच्छा, ये अलग बात है कि जीवन भर पुराने कमाए खाया वो व्यक्ति, लेकिन जब बोलना होगा तो कहेंगे कि पुराणों में मिलावट कर दी गई। तो कोई उठकर खड़ा होगा कल, कहेगा कि भृगु जी भगवान विष्णु को तो लात नहीं मार सकती, तो बड़ी गड़बड़ बात है, जरूर किसी ने मिलावट कर दी होगी। तो कैसे भृगु जी मार देंगे भगवान विष्णु को लात? और मार भी दिया तो कोई दंड नहीं मिला, मतलब ये कथा जरूर मिलावटी होगी, प्रक्षिप्त होगी, ये कह देंगे। फिर किसी खोपड़ी घूमेगी। और रासलीला वाला तो विवाद बहुत सालों से चल रहा है, और सुखदेव जी तत्व जानते थे, उन्होंने समझा दिया। परीक्षित जी के मन में भ्रम हुआ, उन्होंने भी समझ लिया, समझा दिया जब सुखदेव जी ने, तो उन्होंने भी समझ लिया। भ्रम तो हुआ, भ्रम होना स्वाभाविक है, शिष्य के मन में भ्रम होना दोष नहीं है, वो गुण है। भ्रम होगा तभी तो समाधान करेगा, लेकिन भ्रम हो जावे तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षम ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जब कोई शिष्य प्रणिपात भाव से अपने गुरु की शरण में जाता है, सेवा करता है, प्रश्न पूछता है, बारंबार पूछता है, विधि पूर्वक पूछता है, तिरस्कार करने के लिए नहीं, तब तत्वदर्शी गुरु उसको तत्व का ज्ञान दे देते हैं, इससे उसका कल्याण होता है। तो गुरु के
ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है शिष्य के भ्रम का निवारण करना। तो शिष्य के मन में भ्रम हो रहा है तो ये दोष नहीं है, ये गुण है। दोष कब बनता है? जब ये भ्रम को पाले रहे या भ्रम के निवारण के लिए प्रयास न करे, और भ्रम के निवारण के लिए प्रश्न भी करे तो तिरस्कार पूर्वक करे या आक्षेप बुद्धि से करे, तब दोष हो जाता है। भ्रम तो सबको होता है, हमको भी होगा, आपको भी होगा, देवताओं को हुआ, ऋषियों को हुआ। उन्होंने पूछा कि इस कथा के पीछे क्या कारण? गरुड़ जी को भ्रम नहीं हुआ था? अरे ये भगवान है, साक्षात परमात्मा है, तो रावण के द्वारा नागपाश से कैसे बांध दिए गए? हमको जाना पड़ा भगवान की रक्षा करने के लिए। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सवै सिर डारो। कैसे डारो? भगवान से जो बंधन को काटने वाले भगवान है वो नागपाश से कैसे बंधे? तो गरुड़ जी अगर अपने आप को सबसे प्रामाणिक जगत गुरु मानते तो कहते कथे प्रक्षिप्त है, घटना नकली है। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, विधिपूर्वक प्रश्न किया। पहले शिव जी से किया, शिव जी बोले उतना समय नहीं है, तुम काघभुसुंडी जी के पास जाओ, खगई जाने खग की भाषा। तो गरुड़ जी का प्रश्न फिर काघभुसुंडी जी ने सुना, समाधान कर दिया। अब कोई कह दे कि ये कथा ही नकली है, प्रक्षिप्त है। इसीलिए मेरी कथा सुनने बैठिए तो प्रक्षिप्तवाद वाली बीमारी दूर फेंक कर आइए, और नहीं तो मत आइए, क्योंकि फिर कदम कदम पर भ्रम होगा। करपात्री स्वामी जी के पास गए थे काशी वाले कि ये रासलीला वाला प्रकरण बड़ा गड़बड़ लगता है महाराज जी, ये जरूर किसी ने बाद में मिलावट कर दी होगी, इसको निकाल देते हैं। वाह, अरे भैया तुम मूर्ख हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तो अपनी प्रज्ञा बढ़ाओ, अपनी भक्ति बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। लेकिन क्या है, लोगों को इतना आत्मविश्वास हो गया कि हम जो कह दें वही सही है, सबसे प्रामाणिक गुरु तो हम हैं। और हम इतने बड़े प्रामाणिक हो गए कि हम चाहें तो वेदव्यास जी तक को गलत कह दें। अच्छा, किसने मिलावट कर दी पुराणों में? कोई अता पता नहीं। कभी कहें अंग्रेजों ने कर दी, कभी कहें मुगलों ने कर दी, कभी कहें बौद्धों ने कर दी, कभी कहें जैनियों ने कर दी। भैया क्या नाम था उसका? कोई अता पता नहीं। तो पूरे भारत में जितने गुरुकुल थे और जितने भागवत की पोथियां थी, सब में मिलावट कर दी क्या? किसी एक पोथी में की होगी। और मिलावट कर दी तुमको अभी पता चला 400 वर्ष के बाद, बीच के कोई विद्वान न पकड़ सके, तो तुमको कैसे पता चला? देवताओं ने आकर बताया तुमको कि तुम्हारे पास उस समय से पहले की कोई बिना मिलावट की प्रति हाथ लग गई, तो वही प्रति दिखा दो कि इस पांडुलिपि में देखो ये असली बात लिखी है, तुम मिलावट वाले भागवत बांच रहे हो। ये भी नहीं करना है किसी को। तो हनुमान जी को बदनाम करने के लिए कोई कथा नहीं जोड़ी गई, कृष्ण भगवान को बदनाम करने के लिए कोई कथा नहीं जोड़ी गई। बदनामी तो वही नहीं, अन्यथा बदनामी की बात तो वही हो जाएगी ना कि राम जी कैसे भगवान थे जो सोने का हिरण मारने चले गए और पीछे से रावण सीता हरण करके ले गया। हो गई बदनामी। जिसको बदनामी दिखाने कहीं भी कर लेगा। राजा दशरथ की बदनामी हो गई कि पत्नी के बहकावे में बेटे को जंगल भेज दिया, अपने भी मर गए। बदनामी देखने की दृष्टि होगी तो कहीं भी बदनामी दिखने लग जाएगी। फिर भगवान इतने ही बड़े भगवान थे कृष्ण जी, तो काहे रातों रात भाग गए मथुरा छोड़कर? हो गए नास्तिक। नास्तिक बनने के लिए पीएचडी करनी पड़ती है क्या? थेथड़ी करनी पड़ती? हो गए नास्तिक। भगवान की कथा जो है वो माया से दूर जाने के लिए, और अगर माया के प्रभाव में आप आ गए तो कथा की एक पंक्ति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जन्माद्यस्य में फंसकर जीवन भर रह जाएंगे, लेकिन उसके आगे नहीं पकड़ पाएंगे, अर्थ नहीं लग पाएगा। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट निर्देश दिया है, मेरी कथा उसको मत सुनाना जिसने जीवन में तपस्या नहीं की हो, जिसने जीवन में भक्ति का आचरण नहीं किया, उसको धंसेगा नहीं। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। अभी अनिरुद्धाचार्य गए थे ना सल्लू मियाँ को देने वो गीता बिग बॉस में, अनिरुद्धाचार्य था जी। क्या जरूरी है? भगवान अनिरुद्धाचार्य के लिए गीता बोले थे क्या कि सलमान खान के लिए गीता बोले थे? अर्जुन के लिए बोले थे। अर्जुन को क्यों दिए? अनन्य भक्त हो अर्जुन तुम हमारे, इसीलिए दे रहा हूं। उस ज्ञान को दे रहा हूं जो लुप्त हो गया था, उसको वहां से फाइल निकाल के बता रहा हूं अभिलेखागार से। और निर्देश दिया सबको मत बांटना। अभी कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, लोग शंका लगी, सड़क किनारे लोग शंका किया, खड़े खड़े पैंट पहन के, फिर बाइक पर चढ़ा, हेलमेट लगाया, गुटखा फाड़ के खाया, तब तक स्टोर वाले पहुंच गए, लो भैया गीता। तो क्या गीता पढ़ेगा? क्या गीता समझेगा? करते हैं कि नहीं बांटने वाले गीता वाले? आप गीता का प्रचार कर रहे हैं तो गीता के वास्तविक अर्थ को प्रकाशित करने वाली परंपरा से प्रचार कीजिए। गीता की पुस्तक घर घर हो जाने से व्यक्ति गीता का अधिकारी नहीं हो जाता। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस विधि से जानो। और गीता किसको दो? भागवत किसको दो? रामायण किसको दो? जो तपस्या पूर्वक आचरण करता। तपस्या का अर्थ ये नहीं कह रहा कि माथा नीचे पैर ऊपर करके 24 घंटा बिता दो, ये नहीं। वाणी से, मन से, शरीर से बहुत प्रकार की तपस्या होती है। माता पिता की सेवा करना तपस्या है, गुरु ब्राह्मण कुल देवता की सेवा करना तपस्या है, सत्य बोलना तपस्या है, गाली नहीं बोलना भी तपस्या है। बहुत प्रकार की तपस्या होती है। ईर्ष्या कपट नहीं करना भी तपस्या है।
प्रतिदिन स्नान करना भी तपस्या ही है। शौचाचार वाली तपस्या है, वो शुद्धिकरण की तपस्या है, वो दैहिक तपस्या में आता है विषय। पूजनम शौच मार्जवम, भगवान का पूजन करो। शौच का अर्थ केवल मलमूत्र का परित्याग करना नहीं होता, शौच शब्द पवित्रता का वाचक है। स्नान करना भी शौचाचार का ही अंग है। वो तो शौचालय शब्द लगा दिया कि चलो मलमूत्र का परित्याग करना है, वो नहीं शौच का अर्थ। शौच का अर्थ है पवित्र होना, अंतः शुद्धि बाह्य शुद्धि, अंतः शौच बाह्य शौच, मतलब शुद्ध हो रहे हैं। सुचिता शब्द है ना, सुचिता पवित्रता, सुचिता से ही शौच शब्द बना है। तो जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है उसको भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। आप आ भी गए, सुन भी लिए, समझे भी नहीं, उल्टे 10 जगह खोपड़ी घूमे तो कुतर्क किए, आपको भी दोष लगा, हमें भी दोष लगा, काहे उसको सुनाने गया जी तू, भगवान हमसे पूछेंगे। और जब तुम अधिकारी नहीं थे तो सुनने क्यों गए, और सुनने गए नहीं समझ में आया है तो विधि पूर्वक पूछते, फिर न तुमसे चुप रहा गया, न तुमसे पूछा गया ठीक से, तुमसे कुतर्क हो गया। इससे क्या होता है, भगवान के प्रति द्वेष होता है, और जब द्वेष होता है तो अश्रद्धा होती है, नास्तिकता बढ़ती है, अधःपतन होता है, दोनों का, वक्ता और श्रोता दोनों का। तो इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। 4 लोगों को भगवान की कथा मत सुनाओ। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए कथा के लिए, जो मैं हालत देख रहा हूं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप प्रतिदिन स्नान करते हैं क्या, आपके यहाँ कोई वर्णशंकर विवाह तो नहीं हो गया है, आपका यज्ञोपवीत सही उम्र में हुआ था कि नहीं हुआ था, आप किसी प्रकार का भक्ष भक्षण तो नहीं करते, ये सब पूछना चाहिए ना। अच्छा चलो, अगर इन दोषों से आप युक्त भी हैं तो कम से कम इतना संकल्प लीजिए कि अब कथा सुनने के बाद का जीवन हमारा उन दोषों से मुक्त हो जाए। क्योंकि भाई धुंधकारी भी कथा सुना, क्या करता, जीवन भर अधर्म किया, बाद में होश हुआ, कथा सुना। लेकिन कम से कम अगर अभी तक आप ऐसे नहीं तो आज से ही संकल्प कीजिए कि अब हम शुद्ध होने के लिए कथा सुन रहे हैं, आगे से हम ठीक से जीवन बिताएंगे, आगे से हम सदाचारी होकर जीवन बिताएंगे, ये कर लो कम से कम। लेकिन नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, वक्ता के परीक्षण से भी मतलब नहीं है, श्रोता के परीक्षण से भी मतलब नहीं। क्या तुम भगवान के भक्त हो, क्या तुम तपस्वी हो, क्या तुम अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करते हो, कहीं वृद्धाश्रम तो नहीं भेज दिए हो, ये सब पूछना चाहिए ना, तब तो जाने तुम कथा के अधिकारी हो कि नहीं। क्योंकि अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। आज क्या हमको दक्षिणा दीजिएगा, जो देवता दक्षिणा देने आए थे सुखदेव जी के पास, अमृत का कलश ही उठा के ले आए कि भैया हम देवता ये कलश लेकर आए हैं गुरुदेव आपके पास, ये अमृत का कलश आप परीक्षित को दे दें, वो परीक्षित अमृत पी ले में तो अमर हो जाएंगे, और बदले में हमें कथा दे दो। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भगा दिए सुखदेव जी, तुम अभक्त हो। अब अभक्त थे तो कथा नहीं दी, अमृत के बदले भी कथा नहीं दी। कहे तुम कांच लेकर आए हो और हमसे मणि मांगते हो, तो ये कैसा सौदा है भाई। सौदा तो समान मूल्य का होता है ना, विषय विनिमय समान मूल्य की वस्तुओं का होता है। तुम कांच दे रहे हो, हमसे मणि मांग रहे हो, तुम अपना अपने अमृत धरे रहो अपने पास। तुम्हारा अमृत पीकर अमर होगा कितना, 1 मनवंतर 1 कल्प। हम परीक्षित को सदैव के लिए अमर कर दे रहे हैं, वह अमृतत्व देंगे जो तुम्हें भी दुर्लभ है, अमृतत्व का पद ही दे देंगे उसको हम, बिना अमृत चखाए, कथामृत के माध्यम से। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं है, तपस्वी नहीं है, उसको कथा नहीं सुननी चाहिए, और सुनानी भी नहीं चाहिए। पहले सामान्य सदाचार का पालन सीख ले, भगवान के प्रति भक्ति थोड़ी थोड़ी भी कम से कम उदित होने लगे तो कथा सुनने बैठेगा तो उसकी बुद्धि जागृत होगी। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो कम से कम अभी तक जितना पाप किया, दुष्कर्म किया, दुराचार किया, उसके प्रति ग्लानि हो मन में, सुधरने की बुद्धि हो कि अब से कथा सुनकर हम सुधरेंगे, जानेंगे कैसे जीवन बिताना है, तब सुनो कथा। ऐसे टाइम पास के लिए कथा हम नहीं सुनाते। इसीलिए आप सबों को हम स्पष्ट कड़े शब्द में कह दे रहे हैं, कथा सुनने आइएगा, मुंह में पान गुटखा खैनी तंबाकू लेकर मत आइएगा। अशुद्ध मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। मैं शुद्ध मुख से कथा आचमन करके शिखाबंधन करके कहता हूं, आपसे भी ऐसी अपेक्षा है। किसी प्रकार का म्लेच्छ परिधान पहनकर ऊपर मत आइएगा, ये भी बता दे रहा हूं। धोती पहन लें तो मंच पर आवे। कथा प्रारंभ होने के बाद मंच पर मत आइएगा कि माला चढ़ानी, फूल चढ़ाने। कथा प्रारंभ हो जावे तो कथा को ध्यान से सुने। कथा सुनना प्रधान कार्य है, मुझे माला पहनाना प्रधान कार्य नहीं है। मुझे माला पहनाकर एक व्यक्ति का मोक्ष नहीं हुआ, मैं स्वयं जानता हूं। भगवान की कथा सुनकर हजारों का हुआ है, शास्त्र प्रमाण है। मुझे माला पहनाने से कोई लाभ नहीं है। व्यास पूजन करना है, कथा से पहले कर लीजिए, कथा के बाद आरती के समय कर लीजिए। बीच कथा में मेरा सत्कार सम्मान मत कीजिए,
कथा में व्यवधान होता है। हम यहाँ माला पहनने नहीं आए हैं, आपको कथा सुनाकर आपके लोक परलोक को सुरक्षित करने आए हैं, वो प्रधान है। तो ये सब कुछ सामान्य मर्यादाएं हैं। शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, और शुद्ध मन से पहले आवश्यक है शुद्ध तन से। तन तो बाह्य करण है, मन तो अंतःकरण है, वो ज्यादा सूक्ष्म है। बाहर का शरीर शुद्ध नहीं हो रहा है तो मन कहाँ से शुद्ध होगा? तो पहले शरीर की शुद्धि हो, फिर मानसिक शुद्धि हो। दोनों की शुद्धि होने से स्वयं भक्ति जागृत होगी, तब अनुभव भी होगा उसका, उस दिव्यता का अनुभव भी करेंगे। और नहीं तो जीवन में 50 भागवत सुनिए, उद्धार नहीं होगा। तो धुंधुकारी एक भागवत सुन के तर गया। कैसे तर गया? श्लोक अलग थे क्या? विषय अलग था क्या? नहीं। भाव भेद से फल भेद हो जाता है। सनातन धर्म में, वर्णाश्रम मर्यादा में, भगवान के बताए धर्मशास्त्रों में अखंड श्रद्धा। यहाँ तो अलग हाल है कि गुरु कह रहा है कि अमुक अमुक आस्पद वाले ब्राह्मण अधम होते हैं, चेला कह रहा है कि शंकराचार्य को चाहे कि सभी जाति के लोग पुजारी बनने लग जाए। तो किस व्यवस्था का आदेश भगवान ने किस निमित्त किया है, उसमें क्या पूर्वकृत प्रारब्ध में नियुक्त है? तो ठीक है, पूरी शंकराचार्य ने धीरेन्द्र को बढ़िया सुना दिया था। फिर कर मैं देख रहा था गोवर्धन मठ के चैनल पर, तो चेला इधर कह रहा है कि सबका उत्थान कर दो, और गुरु कह रहा है कि नहीं नहीं, ब्राह्मण ये सब तो अधम ब्राह्मण होता है। तो गुरु और चेले में तालमेल नहीं। और दोष किस पर आएगा? उन शास्त्रज्ञों पर आएगा, उन सनातन धर्मावलियों पर आएगा जो इतने वर्षों के आतताइयों के अत्याचार के बाद भी अपने मूल धर्म को सुरक्षित रख पाए। आज कह पा रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हमने अपने यज्ञोपवीत को बचाया, अपने शिखा को बचाया, अपने चरित्र को बचाया, अपने कर्तव्य कुल मर्यादा को बचाया। सारा आरोप उन पर फिर आ जाएगा। तो हनुमान जी को बदनाम करने के लिए, कृष्ण भगवान को बदनाम करने के लिए ये सब बातें नहीं हैं जोड़ी गई। वास्तविक इतिहास है, धर्मशास्त्र का इतिहास है। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो तुम मूर्ख हो। धर्मशास्त्र मूर्ख नहीं है, धर्मशास्त्रों के लेखक, प्रवर्तक, ऋषि, महर्षि मूर्ख नहीं है, तुम दम्भी हो, ऐसा समझना चाहिए। उस दम्भ को दूर करने के लिए विनम्रता पूर्वक सदाचार का पालन करना चाहिए, अन्न दोष से बचना चाहिए, राजनेताओं की चाटुकारिता से बचना चाहिए, तब कल्याण होगा। मैं वैसा चिकित्सक हूं जो टैबलेट से अधिक इंजेक्शन में और इंजेक्शन से अधिक सर्जरी में भरोसा करता है, जल्दी काम करता है, क्योंकि बीमारी बड़ी गहरी। टैबलेट दे देकर थक गए, तब इंजेक्शन देना शुरू किए, इंजेक्शन से थक गए तो सर्जरी करना शुरू किए। अब कोई कह दे भगवान महादेव को कैसे भरी सभा में 10 प्रजापति गाली दे सकते हैं, ये कथा प्रक्षिप्त। कोई कह दे रासलीला भगवान ने कैसे कर दी, ये कथा प्रक्षिप्त है। कोई कह दे वस्त्र कैसे अपहरण कर ली, ये भी प्रक्षिप्त है। कोई कह दे भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे नाग पास में बंध गए, ये भी प्रक्षिप्त है। तो जिसकी बुद्धि जहां फंसेगी उतने शास्त्र के अंश को काट कर फेंक देगा। तो कुल मिला के हमारे पास धर्मशास्त्र के नाम पर एक अक्षर नहीं बचेगा। फिर कोई उठकर खड़ा होगा, बोलेगा अभी सबरी जी के प्रकरण पर भगवान कैसे किसी भीलने का जूठा बेर खा सकता है, ये मिलावटी, हटाओ इसको। फिर दूसरा खड़ा होगा, बोले वहां भक्ति के महात्म्य को प्रकाशित करने के लिए है, वहां पर भगवान ने वास्तव में भक्त के महात्म्य को प्रकाशित किया है, इसलिए वाला सही है। तो जो व्यक्ति एक भाग को नकली बताता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसी को असली बताता है, फिर किसी को नकली बताता है, फिर किसी को असली बताता है। तो कुल मिला के धर्मशास्त्रों की प्रामाणिकता ही प्रत्येक कदम पर खंडित होती रहती है। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि वास्तविक सांप्रदायिक व्याख्या, सांप्रदायिक अर्थ दंगा फसाद नहीं, गुरुणा सम्यक प्रकारेण शिष्याय प्रदीयते इति संप्रदायतः, शास्त्रनिष्ठ आचरण करने वाले गुरु के द्वारा अपने समर्पित शिष्य के प्रति धर्मशास्त्रों की जो व्याख्या की जाती है उसको संप्रदाय कहते हैं। नेताओं ने बदनाम कर दिया ना संप्रदाय शब्द को। नेताओं के अनुसार संप्रदाय मतलब तलवार लो और झगड़ा करो और माथा काट दो, ये संप्रदाय नहीं होता। संप्रदाय कहते हैं अविच्छिन्न परंपरा के माध्यम से गुरु ने अपने शिष्य को जो शास्त्रीय ज्ञान दिया उसको संप्रदाय कहते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद क्षुब्ध होकर कहते हैं नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, कि कलियुग का लक्षण है कि भगवान का जो संप्रदाय है, महात्म्य है, वो संप्रदाय की विधि से कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मनमानी विधि से देखने को मिलेगा। और उसमें भी दंभ क्या है, सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु लगाकर घूम रहा है और गिरधर को बना भी दिया लोगों ने। तो पूरे विश्व में क्या एक वैसा वैष्णव नहीं था जो वेद को अपना परम धर्म शास्त्र मान सके? पुराण पुरुषोत्तम कहलाते हैं भगवान नारायण। पद्म पुराण इत्यादि में देखिए कि 18 पुराण भगवान के शरीर के अंग हैं, और वहां से किसी भी धर्मशास्त्रीय अंश को निकालना भगवान की हत्या करने के समान है। जैसे आपकी अंगुली काट कर अलग कर दें, कान आंख काट कर अलग कर दें तो दर्द होगा ना, पीड़ा होगी। 18 पुराण
भगवान के शरीर हैं, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई हृदय है, कोई नेत्र है, कोई कमर है, अलग अलग अंग हैं। उनमें से किसी भी पुराण के किसी भी अंश को अपनी नासमझी के कारण अगर कोई प्रक्षिप्त बोलता है या बुलवाता है, वो भगवान विष्णु की हत्या कर रहा है। विष्णु की हत्या करने वाला विष्णु हत्यारा कहलाता है ना, वैष्णव थोड़ी कहलाता है। शब्द ब्रह्म की हत्या करने वाला ब्रह्म हत्यारा कहलाता है, जगत गुरु थोड़ी कहलाता है। वेद मंत्र जो शब्द ब्रह्म है उनको बदलने की बात तो रावण तक ने नहीं की थी। रावण भी वेद का विरोध भले करे, अच्छा स्वयं वेद पाठी था, बहुत बड़ा निर्लज्ज, अपने घर में रोज वेद पढ़ता था। आप देखिए जब रावण मरा है, जीते जी कोई किसी की चापलूसी कर सकता है, रावण की चापलूसी कर सकता है कोई जीते जी। रावण मर गया तब कैसे चापलूसी? लेकिन विभीषण जी ने रावण के मरने पर कहा, ये अग्निहोत्री वेदांत में निष्णात ये रावण मर गया, प्रभु हम इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। भगवान बोले बिल्कुल करो। और ये सुपार्श्व जो मंत्री था रावण का, उसने जीते जी समझाया कि आप जैसा वेदज्ञ व्यक्ति परस्त्री हरण जैसा दुष्कर्म कैसे कर सकता है, ये तो आपके चरित्र को शोभा नहीं देता। इसलिए हे महाराज, आप वेद की मर्यादा को जानते हैं, इसलिए जानते हुए ऐसा धर्म नहीं कीजिए। अनजाने में कोई करेगा तो उसको कम दोष लगता है, जानबूझ कर कोई अधर्म करेगा, यह जानकर कि यह गलत है फिर भी करेगा, उसको अधिक दंड मिलता है। तो स्वयं तो वेद पढ़ा था, जानता था, लेकिन दूसरा पढ़े तो तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि जो कह वेद पुराना, तो ऐसा निर्लज्ज था रावण। लेकिन वेद मंत्रों को बदलने की बात उसने नहीं की, लेकिन गिरधर ने कर दी, धीरेन्द्र ने कर दी कि द्योह शांति को बदल के द्योह क्रांति कर दो। ये कैसी हनुमान जी की कृपा है भाई? तो हनुमान जी को बदनाम धर्मशास्त्र नहीं कर रहे, वो तो वास्तविक रहस्य बता रहे हैं। बदनाम तुम कर रहे हो वर्णाश्रम का विरोध करके, बदनाम तुम कर रहे हो शब्द ब्रह्म की हत्या करके। उस पर भी दम है कि हम अमुक को शंकराचार्य नहीं मानते, अमुक को मानते हैं, सारी राजनीति। अंबानी के घर में बेटे के विवाह में गए, जिसको शंकराचार्य नहीं मानते उसको सिंहासन मिल गया, स्वयं बैठ के आए बगल में, न बहिष्कार करते बना न लड़ते बना। इस सर्कस के जोकर जितनी प्रतिष्ठा नहीं बच पाई, उसके बाद दम है कि हम सबसे प्रामाणिक आचार्य हैं, क्या कहें इस विषय पर। तो इतना इसलिए हमने कह दिया कि प्रक्षिप्तवाद कहीं भी दिख सकता है कि वैकुंठ में जाने के बाद जब पुनरागमन नहीं होता भैया, तो जय विजय कैसे नीचे आ गए, साप 3 जन्म का कैसे मिल गया, मतलब ये कथा प्रक्षिप्त हो गई, खोपड़ी घूम गई। और जब 3 जन्म राक्षस होने का शाप मिला तो शिशुपाल क्षत्रिय कैसे हो गया, राक्षस कैसे नहीं बना? राक्षसी स्वभाव होगा उसका। राक्षस केवल बड़े बड़े दांत और तांबे समान जटाएं हो जाने से थोड़े होता है। राक्षस और देवता एक संपदा का भी तो नाम है। युधिष्ठिर कोई आकाश में उड़ते वरदान देते थे क्या, लेकिन देवांश माने गए, धर्मराज माने गए। क्यों? उनमें दिव्य गुण था। भगवान ने अर्जुन को देवता बताया, कहाँ बताया? गीता का आप देखिए 16वां अध्याय, वहां पर भगवान ने कहा है कि तुम दैवी संपदा से युक्त हो अर्जुन, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम में देवताओं के गुण हैं। तो देवता और राक्षस हम सबके अंदर भी होते हैं। सत्कर्म ही हमें देवतुल्य बनाता है, दुष्कर्म ही हमें राक्षस बनाता है। केवल बाहरी आकृति से कोई देवता और राक्षस नहीं हो जाता ना, कि विकराल दिख रहा है तो राक्षस है और दिव्य सुंदर दिख रहा है तो देवता है, नहीं। व्यवहारगत रीति से भी दैवीय संपदा आसुरी संपदा का लक्षण दिखता है। वो आसुरी संपदा का लक्षण शिशुपाल में दिखता था। ये सब समाधान चिंतन करने का विषय है, आचार्य परंपरा से सीखने का विषय है। दंभ से, अहंकार से, अन्य पूर्वाचार्यों के तिरस्कार से ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमने आपको बारंबार कहा, हमारी कथा सुनने आइएगा, शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, शास्त्रों में निष्ठा हो तो सुनिए, नहीं तो हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। हम तो भगवान को सुनाने के लिए भी कई कथा करते हैं, आपको मनोरंजित कराने के लिए नहीं आए हैं। आपका मनोरंजन हो जावे, टाइम पास हो जावे, समाज में नाम हो जावे कि हमने भागवत करा, इसके लिए नहीं आए। कड़वा बोलते हैं, एक बार बोलते हैं, समझ जाइए एक बार में। आपका कल्याण हो, मुझे आपको पुनः इस पृथ्वी पर नहीं देखना है, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। और मैं अपने लिए भी यही महत्वाकांक्षा रखता हूं। और मैं जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों से मिलता हूं, चाहे सच के महापुरुषों चाहे बने ठने महापुरुषों, लेकिन यही कहता हूं, आप अपने जीवन में भी यही लक्ष्य बनाकर चलिए कि पुनः एक माँ के गर्भ में आ गए, दोबारा नहीं जाना है। और नहीं तो शब्द राशि के संग्रह मात्र से कल्याण नहीं होगा। अजामिल का हो गया, धुंधुकारी का हो गया, हम और आप उससे कम पाप किए हैं, लेकिन फिर भी लटके रह जाएंगे। तो जिस जगह पर जिस समय वो जो 2 हथौड़ी की चोट पड़नी वो नहीं पड़ पा रही है। इसीलिए श्रोता कैसा हो, बहुत से लक्षण बता दिए, बहुत से स्वभाव बता दिए, अच्छे बुरे सब। लेकिन एक सर्वमान्य जो सबों में थोड़ा थोड़ा हो सकता है, वो भी अब अंत में बता देता हूँ, फिर इस व्याख्यान को पूर्ण करूँगा।
यस्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत्यक्तान्यवादो हरेर्लीला श्रोतुमभीप्सतेति निपुणो नम्रोऽथ क्लिप्ताञ्जलिः। शिष्यो विश्वसितो न चिन्तनपरः प्रश्नेऽनुरक्तः शुचिर्नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता स वै वक्तृभिः। कैसा लक्षण हो, स्केल आपको ऊपर नीचे करके लगता है इसलिए कहा मैंने प्रारंभ में स्केल बनाए रखी। यस्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् त्यक्तान्यवादो हरेर्लीला श्रोतुमभीप्सतोति निपुणो नम्रोऽथ क्लिप्ताञ्जलिः। ये नहीं कहा आप इतनी बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ा दें, ये नहीं कहा कि आप भरी कथा खड़े होकर नाचने लग जावे और व्यास जी भी उठ के आपका हाथ पकड़ के नाचने लग जावे, ऐसा नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि आप इतना रुक्मिणी विवाह में चढ़ा दें, इतना सुदामा जी वाले में चढ़ा दें, इतना वामन भगवान वाले में चढ़ा दें, या व्यास जी के आश्रम में इतना बनवा दें, ऐसा कुछ नहीं कहा। सामने बैठे, हाथ जुड़े रहें, जब तक जुड़ सकते हैं जुड़ें, ना जुड़ सके तो हृदय से नम्रता का भाव हो, क्योंकि भाई दर्द भी दे सकता है ना, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठे से तो दर्द हो सकता है। तो हाथ श्रद्धा से जुड़ें, प्रणाम करके बैठें, इतना भाव है। पूरा जुड़े रहें तो ठीक है, नहीं जुड़े रहें तो हृदय में विनम्रता का भाव हो, ये मुख्य है। और विधिवत ये नहीं कि दिखावा के लिए, जैसे नेता लोग आते हैं ना मंच पर और पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, वो विधिवत नहीं है, वो तमाशा है उनका। और आपको अभी हाथ जोड़ दिया, आप उनके बंगले पर जावे तो मिलेंगे भी नहीं, भले यहाँ आपके सामने हाथ जोड़ दिया, तो ये विधिवत नहीं हुआ ना। विधिवत का अर्थ है हृदय से प्रणाम, बाहर से तो उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन प्रणाम तो हृदय से होता है। और अन्य विषयों की वार्ता बीच में नहीं करनी है। अब जैसे कुछ महिलाएं हैं, समय देरी हो रही है, घर में भोजन भी बनाना है, तो चर्चा करेंगे कि ऐसा है कि मैं भोजन बनाने जा रही हूँ, तब तक तुम कथा सुनो, फिर मैं आऊँगी, फिर तुम जाकर काम करना। तो इतना चलेगा, क्योंकि आप लोग सब विरक्त नहीं हैं, आप लोग सब गृहस्थ हैं। तो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जितनी बातचीत कथा के बीच में, ये भी जोर से नहीं, आपस में कि ठीक है मैं 2 घंटे तो कथा सुन लिया, थोड़ा घर का काम देखकर आती हूँ, क्योंकि उतरेंगे मंच से तो फिर भोजन भी देना पड़ेगा, कथा सुनकर बाकी लोग आएंगे। तो ये नारी धर्म का निर्वहन हो गया। कोई दूसरे श्रोता आ रहे हैं, उनको स्टेशन रिसीव करने जाना है, तो कोई व्यक्ति वहाँ भी जाएगा, तो वहाँ सहयोग करना पड़ेगा, तो बोल कर जाएगा कि आप पिताजी कथा सुनिए, मैं उनको लेकर आता हूँ। इतना चलेगा, क्योंकि आप गृहस्थ है, आपको समाज में कर्तव्य भी निभाना है, लेकिन उससे कथा में विघ्न ना पड़े। और अगर ऐसा कोई सहयोगी भाव नहीं है, कर्तव्य परायण भाव नहीं है, तो अन्य किसी प्रकार की बातचीत कथा के बीच में नहीं हो। कान आंख दिमाग सब केवल कथा में लगे रहें, प्रत्येक अंग केवल कथा में लगे रहें। और शिष्यो विश्वसितो अनुचिंतन पर, शिष्य मतलब ये नहीं जो दीक्षा ले लिया, जो गुरु मंत्र ले लिया फिर ऐसा भागा चेला कि न गुरु को कभी याद किया, और गुरु जी भी ऐसे अहंकारी के चेला मिलने भी गए, भागो यहाँ से, तुम्हारा ऐसा 1 लाख चेला है। मेरे पास बहुत से महापुरुषों के, बड़े बड़े जगत गुरुओं के, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, और पता नहीं कितने कितनों के शिष्यों के फोन आते हैं। तुम कहा कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमने कहा भाई आप किनके शिष्य हैं? तो मैं अमुक शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ। तो क्या वो मर गए? तो नहीं भैया वो तो जिंदा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जाओ उनके पास, जीवित हैं आपके गुरु जी। क्या वो अज्ञानी है? नहीं, बड़े ज्ञानी है हमारे गुरु जी। तो उनके ज्ञान का क्या लाभ ले रहे हो तुम? जब तुम उनके शिष्य हो तो तुम्हें पहले उनके पास जाना चाहिए। जब तुम्हारे गुरु जीवित हैं, स्वस्थ हैं, ये भी नहीं अस्पताल में कोमा में हैं, जीवित हैं, स्वस्थ हैं, ज्ञानी भी हैं, तो पहले उनकी शरण में जाओ ना, उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान लो। और अगर तुम्हारे गुरुजी उस विद्या को देने में असमर्थ हो जावे, या फिर वो कह दें कि तुम निग्रहाचार्य के पास जाओ, या फिर वो इस विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रदर्शित करें, या तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ गुरुजी हमारे प्रश्न का उत्तर जो दिए वो हमें समझ में नहीं आया, या हम संतुष्ट नहीं हुए, इतने के बाद मेरे पास आओ। लेकिन गुरुजी के पास नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं ना है, वो जगत गुरुजी है, वो मिलेंगे नहीं, उनके परिकर मिलने नहीं देंगे, बात नहीं करने देंगे, पूछने नहीं देंगे। और अगर आप अभी डोनेशन देने जाए कि मैं 1-2 लाख 10 लाख आश्रम में देना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आइए। पूछने आएंगे तो फिर मत आइए। शिष्य तभी तक शिष्य है जब तक बढ़िया चंदा दे रहा है। जहाँ शिष्य 2-4 ग्रंथ लेकर आ जाए कि गुरुजी हमको पढ़ा दीजिए, तो गुरुजी कहेंगे समय नहीं है, तो मैं भी शिष्य नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सच में समय नहीं है, क्योंकि बाकियों के शिष्य संभालते संभालते हमारा दिन कट रहा है, तो मैं अपने क्या शिष्य बनाऊँ। मैं कहता हूँ भाई ये सार्वजनिक व्याख्यानों के माध्यम से जो मिलता जा रहा है उसी से कुछ ग्रहण करते जाओ। भाई एक एक को मैं बैठकर कैसे पढ़ाऊँ? मेरे पास तो आश्रम है नहीं, मैं तो भटकती आत्मा हूँ ना,
घूमता फिरता साधु, मैं कहीं रहता नहीं एक जगह स्थिर, तो मैं कहाँ तुमको बैठकर पढ़ाऊँ, क्या खिलाऊँ, कैसे रहूँ। इसीलिए सार्वजनिक माध्यम से जो हम बोलते जा रहे हैं शास्त्रों के श्लोक और उनके तात्पर्य, उसी को तुम समझ लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वहीं से ग्रहण करो। ये हमने एक व्यवस्था बताई। ये शिष्य कौन है? अनुशासित जो हो, शास्त्र के अनुसार जो चले, गुरु के आदेश के अनुसार जो चले। और गुरु का आदेश कैसा? तो धर्म सम्मत आदेश। अब गुरु जी कहे कि हमारा चिलम तैयार कर दो, तो गुरु कहे कि भैया आप ऐसा मत कीजिए गुरु जी। ये नहीं कि गुरु जी एक हमू तैयार कर लें का, तब तो लगे गुरु और लगे चेला, लगे भो कटेरो, तो दोनों गुरु चेला अपना टंगे हुए हैं नशे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेला तो गोरखनाथ जी हुए ना, गोरक्षनाथ जी महाराज की जाग मच्छिंद्र गोरख आया कहे, मच्छिंद्रनाथ जी को भी माया से मुक्त कर दिया उन्होंने। शिष्य तो ऐसा हो जो गुरु को उद्धार कर दे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम विजयी हों, लेकिन दो जगह वो हारना पसंद करता है, एक अपने पुत्र के सामने, एक अपने शिष्य के सामने। सर्वत्र विजय मिक्षेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयम, ऐसे कुछ भाव है। अपने पुत्र से अगर आप हारते हैं कि मेरा पुत्र हमसे भी अधिक आगे बढ़ा, हारने का अर्थ नहीं कि बेटा लाठी ले खड़ा हो गया कि बच्चन बहुत पीटा था ना, अब तू बूढ़ा हो गया, अब तुझे मैं पीटूंगा, ऐसा नहीं हारना है। योग्यता में, सफलता में, सद्गुणों में जिसका पुत्र अपने पिता से आगे निकल जाए, तो वहां पिता तो हार गया। ज्ञान में, तपस्या में, सदाचरण में चेला आगे निकल गया तो गुरुजी हार गए। तो वहां गुरु और पिता को प्रसन्नता होती है कि मेरा पुत्र, मेरा शिष्य हमसे भी बढ़कर निकला, ये उनको प्रसन्नता होती है। तो यहां पर उल्टा है, हरई शिष्य धन शोक न हरई। शिष्य का पैसा तो चाहिए, शिष्य का संकट नहीं चाहिए। क्या कहेंगे कि गुरव बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः तमेकम दुर्लभम मन्ये शिष्य चिंतापहारकः। भगवान महादेव कहते हैं इस संसार में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो शिष्य के वित्त का हरण करना जानते हैं, चाहते हैं, लेकिन शिष्य की चिंता का हरण करना पसंद नहीं करते। तो शिष्य अनुशासित व्यक्ति को कहते हैं। अर्जुन को गीता तब तक नहीं मिली जब तक वो भगवान के रिश्तेदार थे या मित्र थे या रथी और सारथी का संबंध था। जब कहे शिष्यस्तेहम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, आप मेरे कल्याण का मार्ग निश्चित करके बताइए। तब भगवान फिर शुरू हो गए असोच्यानंद सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषा। तो शिष्य अनुशासित कहते हैं। फिर विश्वसिता, चेला ऐसा है जो विश्वास करे गुरु के वचनों पर, क्योंकि अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। हम बैठे थे 40 मिनट बोलने का भाव लेकर, अब बोल दे रहे हैं तो बोल ही दे रहे हैं फिर, क्योंकि आए तो बोलने के लिए हैं। अब आप लोग विलम्ब से बैठे तो मैं क्या करूँ, ठंडा सही है, थोड़ा तपस्वी बनिए ना। अब मेरे ऊपर तो चांदनी लगा दिए हैं आप लोग, में पीछे वालों के वो वृक्ष की छाया में बैठे हैं कुछ। ठीक है 10 मिनट में मैं पूरा करूँगा विषय को, क्योंकि पता चला फिर आगे श्रोताओं को सर्दी खांसी हो गई। तो शरीर सुरक्षित रहेगा तो विधिवत धर्म होगा ना, और शरीर ठीक नहीं रहेगा तो फिर मानसिक ही हो पाएगा जो होगा, मन से राम राम करेंगे। तो विश्वसित, जो विश्वास करे और विश्वास करने योग्य भी हो। शिष्य ऐसा नहीं जो विश्वासघाती हो जाए। हमारे जीवन में विश्वासघाती शिष्य बड़े रहे। पहले हमसे ज्ञान लेते हैं, फिर हमको ज्ञान दे देते हैं। जब हमको ज्ञान दे देते हैं फिर हमको ज्ञान हो जाता है कि इसको चेला नहीं बनाना था। तो हमारे शिष्य बड़े विचित्र होते। एक तो मैं चेला बनाता नहीं, साल 2 साल में किसी को बना भी लिया, फिर वो इतना ज्ञानी हो जाता है, हम ही ज्ञान देने लगता है, दम्भ का प्रदर्शन करने लगता है। फिर मैं कहता हूँ जाओ भाई, तुम्हारे प्रारंभ में ही था, तुम जाओ अपने ज्ञान का प्रसारण करो, अपना जीवन बनाओ, हमें ज्ञान देना बंद कर दो। तो ऐसा शिष्य हो जो विश्वास गुरु पर करे और गुरु के विश्वास को खंडित न करे, तो ऐसे संबंध से दोनों का कल्याण होता है। ठीक है, और ये संबंध किसी भी द्विपक्षीय संबंध है, पति पत्नी मान लीजिए, मित्र मित्र मान लीजिए, व्यापारी गणों में जो गठबंधन होता है, कोई भी आप ले लीजिए, जहां 2 पक्ष हों, दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा तभी संबंध चिरस्थायी होता है। यहाँ वक्ता श्रोता के मध्य भी ऐसा भाव होना चाहिए। अनुचिंतन पर, ये बड़ा सुंदर लक्षण बताया। हमने कह दिया, आपने सुन लिया और सुन के भूल गए, तो मेरा कहना और आपका सुनना दोनों व्यर्थ होगा। बच्चा पढ़ा रात भर जग के और परीक्षा दिया, फिर अगले दिन भूल गया। अब जीवन भर रिजल्ट ढोएगा कि हम तो भैया डिस्टिंक्शन से पास हुए थे। क्या पास हुए थे, क्या लिखे थे तो पता नहीं, लेकिन देखो डिग्री तो है। भागवत तो कराए थे, भागवत तो सुने थे, तो क्या सुने थे। तो जब सुनने की और सुनाने की बात आई तो भगवान के 24 अवतार के नाम भी न बता सके, लेकिन कराए तो भागवत जरूर थे। खर्चा तो बहुत हुआ था, इतना खर्चा हुआ कि विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, ऐसा खर्चा हुआ लगा कि घर में बेटी का विवाह किए। तो विवाह में जितना खर्चा होता है उतना खर्चा भागवत कराने में हो जाता है, लेकिन याद क्या रहा, तो कुछ नहीं।
24 अवतार के नाम याद नहीं रहे, बाकी गूढ़ विषय छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं बनना है। अनुचिंतन पर उसको सुनिए, बारंबार चिंतन कीजिए, तो चिंतन कीजिएगा तो याद रहेगा, याद रहेगा तभी तो कल्याण होगा। प्रश्नेनुरक्त शुचि, प्रश्न कीजिए, कोई विषय समझ में नहीं आवे तो प्रश्न कीजिए, पूछिए कि आपने यहाँ जो बताया ये यहाँ ऐसा क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो कई बार तो कुछ वरिष्ठ महात्मा लोग मंचों पर पूछ देते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूछते हैं, हम आपत्ति नहीं करते कि विषय से पूछ रहे हैं, विषय वो चल ही रहा है तो हम उत्तर दे देते हैं, वही समाधान हो गया। कुछ लोग बाद में पूछते हैं कि कल के प्रवचन में आपने ऐसा कहा, क्योंकि कई बार सुनते सुनते तो नहीं बात समझ में आती, लेकिन अनुचिंतन पर जब हो जाते हैं तो फिर अरे यहाँ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों भगवान किए, या इसका क्या तात्पर्य था, या अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा। जैसे एक बड़ा सुंदर प्रश्न है कि आत्मा को तो न मारा जा सकता है न जलाया जा सकता है, और शरीर यही छूट गया तो नरक में फिर दुख कौन होगा। अच्छा प्रश्न है ना, ये प्रश्न प्राचीन वही ने भी पूछा था तो उसका उत्तर जब वो प्रसंग आएगा तब बताएंगे। तो सोचते सोचते ये सब बातें आती हैं, तो पूछना चाहिए, पूछने से निखरता है ज्ञान, नहीं तो ऐनक छोड़ दीजिएगा ना, धूल जमने लगेगी ऐनक पर, उसका प्रतिबिंब का जो प्रकाशन है वो खंडित हो जाएगा। तो पूछना चाहिए। शुचि पवित्र रहे, नित्यम कृष्ण जनप्रियो निगदितः श्रोता सवै वक्तृभिः, भगवान और भगवत भक्तों में नित्य जिसका प्रेम बना रहे वह व्यक्ति अच्छा श्रोता होता है, वक्ताओं में उसका अच्छा सम्मान होता है, उस श्रोता को देखकर मन हर्षित हो जाता है कि इसको सुनाने में अच्छा लगेगा, ये अधिकारी है उस कथा का। जैसे परीक्षित को देखकर सुखदेव जी को हर्ष हुआ, वज्रनाभ को देखकर उद्धव जी को हर्ष हुआ, विदुर जी को देखकर मैत्रेय जी को हर्ष हुआ, गरुड़ जी को देखकर काघभुसुंडी जी को हर्ष हुआ, याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी के दर्शन से हर्ष हुआ, और इधर भरद्वाज जी को देखकर वाल्मीकि जी को हर्ष हुआ। याज्ञवल्क्य और वाल्मीकि दोनों ने बताई है रामकथा। तो अगर वक्ता हर्षित है श्रोता को देखकर तो वक्ता के भाव में निखार आता है। श्रोता अगर वक्ता को देखकर हर्षित है उसके ज्ञान की ग्रहण की क्षमता बढ़ती है, यह संबंध अच्छा होता है। अब इसमें दोनों में एक श्रेणी होनी चाहिए। अगर वक्ता पैसे के लिए कथा कह रहा है तो श्रोता को मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए, वो संसार में यश कीर्ति प्रसिद्धि सुख की कामना कर सकता है। और अगर वक्ता मोक्ष परक जीवन को जीविताने वाला है तो श्रोता को फिर संसार में यश कीर्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, कि कोई झांकी भी नहीं निकलवाएगा, भजन भी नहीं करवाएगा, हमारे जैसा बोलता रहेगा, फिर कहेगा महाराज आपने झांकी निकलवाए, न कहे कि इतना चढ़ावा चढ़ाओ, न फिर आप शोभा यात्रा में गए। आज लोग फेसबुक पर लिख रहे थे शोभा यात्रा में आपका लाइव वीडियो नहीं आया। हमने क्या कहे, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, यात्रा की थकान भी थी, तो जाऊंगा फिर धूल फेफड़े में जाएगी, चरणों की धूल, तो कफ बन जाएगा, तो फिर कथा बाधित हो जाएगी। तो या तो 1 घंटे का आनंद लो नाच गा के, चाहे 9 दिन 8 दिन का आनंद लो, वो तो कथा मुख्य है ना। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम काढ़ा पी रहे थे उस समय अदरक उबाल के, तो बोले कि जब तक कफ न जमता है तब तक शरीर को बचा लेना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा भी कि आपने इतना बढ़िया प्रबंध किया, आयोजन किया, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम शोभा यात्रा में नहीं जा सके, आज चले जाएंगे तो फिर कल से कथा नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसलिए नहीं गए। तो कृष्ण की प्राप्ति और धन की प्राप्ति दोनों भागवत से हो जाती है। कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः, 2 प्रकार के श्रोता और 2 प्रकार के वक्ता फल की दृष्टि से, एक को संसार चाहिए, एक को भगवान चाहिए। संसार में क्या यश धन, किसी को संतान चाहिए वो भी भागवत कराते हैं, किसी को चुनाव जीतना है वो भी भागवत कराते हैं, बहुत से काम भागवत से होते हैं, लेकिन वो नश्वर है, उनका फल नश्वर है। तो भागवत की जब प्राप्ति हो जाए तो 2 फल की प्राप्ति होती है, या तो संसार या तो भगवान। तो अगर वक्ता भी भगवत परायण है तो श्रोता को भी भगवत परायण होना चाहिए, तब तालमेल बैठेगा। अब ये भगवान को बता रहा है, वो संसार को पकड़ के बैठा है, तो फिर आनंद विखंडित होगा। और वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है और वक्ता हमारे संसार की प्रशंसा किए जा रहा है, उसको बुरा लगेगा कि अरे भैया कहाँ फंसा रहे हैं महाराज जी, हम तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए कथा सुनते थे, आप इतने सांसारिक लाभ बता रहे हैं। तो दोनों जब एक रस में हो ना तो कथा की वृद्धि होती है। उभयोर वैपरीत्येतु रसाभावे फलच्युति ही, और यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते, वहां सुख बढ़ता है जहाँ वक्ता श्रोता समान श्रेणी को है। तो इसमें क्या अपनाएं हम, बोले आप तो भगवान को ही अपनाएं, क्योंकि भगवान ही से संसार भी है, भगवान पर संसार आश्रित है, संसार पर भगवान आश्रित नहीं है। वो तो मनोज मुंतशिर ने बकवास कर दी थी कि हमने हनुमान जी को भगवान बनाया। बताओ, भगवान को भगवान हम बना रहे हैं क्या? नहीं,
तो संसार परमात्मा पर आश्रित है, परमात्मा संसार पर आश्रित नहीं है। इसलिए भगवान के लिए अगर चाहोगे संसार का भी लाभ मिल जाएगा। उत्तरा भगवान की शरण में गई, बच्चा भी बच गया, भगवान भी मिल गए। युधिष्ठिर, अर्जुन ये सब भगवान की शरण में गए, संसार में भी बढ़िया इनका हुआ और भगवान भी मिल गए। केवल संसार के चक्कर में दुर्योधन रहा, हमें अक्षौहिणी नारायणी सेना दे दो और कृष्ण को नहीं लेंगे हम, तो संसार भी गया, भगवान भी गए। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए अगर भागवत सुनेंगे, भगवान के साथ साथ संसार का भी कुछ बहुत मिलता रहेगा प्रारब्धानुसार। ये नहीं कह रहे कि आपको सीधे राजा बना दें, लेकिन भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम के अनुरूप जितना उचित है उतना करते हैं, करेंगे। लेकिन अगर संसार के पीछे भागोगे, मिलेगा वो भी, ये कुछ क्षणिक होगा, नश्वर होगा। अक्षौहिणी सेना मिल गई, नहीं मिली ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या सेना भी गई, राज्य भी गया, अपने भी गए, और भगवान तो सुदूर हो गए, मिले नहीं। इसलिए दोनों को चाहिए, वक्ता और श्रोता को, कि भगवत परायण बने और भगवान की प्राप्ति के कृपा फलस्वरूप अगर संसार का कुछ मिलता है तो भगवान की इच्छा, नहीं मिलता है तो भगवान तो अपने हाथ में, संसार कौन सा अस्थायी है। ऐसे भी हम तो 50-60 साल 80 साल और मर जाएंगे, उसके बाद क्या? अगर इसका चिंतन करेंगे कि उसके बाद क्या, जीवन का जहां समापन होगा, वो अंतिम श्वास हमने ली, उसके बाद एक श्वास नहीं ले पाएंगे, बस उस अंतिम श्वास के बाद क्या, ये अगर जीवन में रोज सोचेंगे, बहुत शीघ्रता से अपने कल्याण को प्राप्त कर पाएंगे। चलो ठीक है, मेरे इस भाई ने मेरी जमीन हड़प ली, अब मेरे पास दो विकल्प हैं, सो गोली मार दें कि चुप रह जाएं, या किसी विधिक मार्ग का आश्रय लें, या कोई तांत्रिक से मिलें कि कुंडली दिखवाएं, कि मुकदमा कर दें, कि क्षमा कर दें। बहुत से विकल्प हैं, कोई गोली मार दे रहा है, कोई केस कर दे रहा है, कोई क्षमा कर दे रहा है, कोई जाके तांत्रिकों से मिल रहा है, बहुत से व्यवहार करते हैं। तो लेकिन कोई भी व्यवहार करें, ये सोचें कि जब हम मर जावें और वो मर जावे, उस अंतिम श्वास के बाद क्या, तो निर्णय बहुत कल्याणकारी व्यक्ति ले लेगा। फिर वहां बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटने से बच जाएंगी जो आगे इनको बड़े संकट में डाल सकती है। और वक्ता कैसा है, तो भगवन्मतिरनपेक्ष सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। भगवान के प्रति जिसकी बुद्धि हो, समाज से जिसको विशेष अपेक्षा न हो, सबों के ऊपर सुहृद का भाव हो, जो अपने शरणागतों के प्रति, श्रोताओं के प्रति कृपा की बुद्धि से व्याख्यान करे, और जिस विषय में श्रोता का दिमाग फंस जावे उसको वहां से निकालने का सामर्थ्य हो। अच्छा, तुमको ये भ्रम हो गया, यहाँ पर ये तुमको प्रश्न उठ गया, इसका ये समाधान ऐसा है क्योंकि इसमें ये कारण है, ये इसका निवारण है। इस प्रकार से जो अपने श्रोता के हृदय के भ्रम का निवारण करे, उस वक्ता का तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि सम्मान करते हैं। ऐसे ही वक्ता सूत जी महाराज थे, और इसीलिए शौनकादि ऋषि महर्षि उनका सम्मान करते थे। और हम सभी वक्ताओं को सूत जी महाराज के आदर्शों पर चलते हुए ही कथा का व्याख्यान करना चाहिए। ये सब हमने कुछ मूलभूत सिद्धांत आपको बता दिया। जैसे जब आप कहीं बहाली लेते हैं तो पहले इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग होती है। तो आज हमने कथा नहीं बताई, आज हमने ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है कि कैसे कथा सुननी चाहिए। और पैर सामने फैलाकर नहीं सुननी चाहिए, पैर मोड़कर सुननी चाहिए। पैर में दर्द हो तो दूसरी ओर फैलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान विराजित हैं। ठीक है, ये भी हमने बता दिया अंतिम में। तो अगर पैर में दर्द हो तो कुर्सी पर बैठ जाएं, सामने ऐसे सीधे नहीं फैलाते। तो भगवान की इस कथा को सुनने की विधि, गुण अवगुण हमने सब बता दिया। इसमें अपने सामर्थ्य के अनुरूप आप अधिकाधिक सद्गुणों का व्यवहार करें और दुर्गुणों पर अधिकाधिक नियंत्रण करें, हम भी और आप भी। तो इस व्याख्यान को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आप सभी भगवान नाम संकीर्तन करें और कल से विधिपूर्वक कथा के लिए 1 बजे उपस्थित हो जाएं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।